हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम सिटी। तो हमारे एडवांस ब्लाउज क्लास हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अभी हमारी वीडियो नहीं आ रही क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो इसकी वजह से आपको डेली एक दिन बाद, मैंने बोला था कि एक दिन बाद आपको वीडियो मिल जाएगी, बट इसकी वजह से वो टाइम नहीं मिल पाता, इसके लिए ये वीडियो लेट आई है। बट 10 डेज का जो एडवांस ब्लाउज क्लास है वो आएगा जरूर। 10 डेज की ब्लाउज हम पूरी कंप्लीट करेंगे, वो आपको जरूर सीखने को मिल जाएगी। ओके, तो आज हमारा डे 4 है जिसमें हम सीखने वाले हैं ब्राइडल ब्लाउज। ब्राइडल ब्लाउज किस टाइप की रहेगी वो तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। और ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग होने वाली है, तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने सब कुछ समझा दिया है कि हमें फैब्रिक कितना यूज करना है, मैंने कौन सा फैब्रिक यूज किया है, वो सब कुछ आपको डिटेल इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है और वीडियो देखने से पहले ही आपको लाइक कर देना है। ओके, तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडवांस ब्लाउज क्लास का आज हमारा डे 4 है जिसमें हम सीखने वाले हैं ब्राइडल ब्लाउज। ब्राइडल ब्लाउज हम सीखने वाले हैं। ब्राइडल ब्लाउज के लिए यहाँ पे मैं आपको पहले फैब्रिक समझा देती हूँ कि फैब्रिक मैंने कितना लिया है और कितना मीटर लिया है, क्योंकि आपने बोला है ना कि मैम फैब्रिक भी आप कितना यूज़ करते हो ना, वो हमें बता दिया करो। तो ये हमारा जॉर्जेट का फैब्रिक रहेगा। जो जॉर्जेट का ये वाला फैब्रिक आता है वो हमारा जॉर्जेट का फैब्रिक है। ये मैंने लिया है 1 मीटर। ये हमें फुल स्लीव्स बनानी है, इसके लिए 1 मीटर हमने जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ किया है। अब ये हम लाइनिंग में यूज़ करने वाले हैं, तो ये मेरी साइज़ छोटी है, इसके लिए मैंने सिर्फ 80 सेंटीमीटर लिया है, बट आपको 1 मीटर तक भी ले सकती हूँ अगर आपकी हैवी साइज़ रहेगी। तो मेरी 80 सेंटीमीटर भी, मैं 70 सेंटीमीटर भी लेती हूँ ना तो भी हो जाता है, क्योंकि मेरी साइज़ छोटी है। ये हमने कॉटन का फैब्रिक ले लिया है, जो हम नॉर्मल लाइनिंग में यूज़ करते हैं ना, वही कपड़ा है। ये हो गया। अब हमें पूरे ब्लाउज बनाने के लिए हमें वेलवेट का कपड़ा यूज़ करना है। अभी इतने सारे मैंने फैब्रिक क्यों लिए वो तो आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि हमने डिज़ाइनर ब्लाउज बनाया है। तो ये मैंने वेलवेट जो है ना, ये मैंने सिर्फ 60 सेंटीमीटर तक ही लिया है। 60 या 70 दोनों में से एक है, मुझे याद नहीं है, बट मैं स्क्रीन पे लिख के डाल दूंगी। 70 सेंटीमीटर, ओके, 70 सेंटीमीटर का ये मैंने फैब्रिक ले लिया है। ओके, अभी ये जो फैब्रिक है ना, ये मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि इसकी विड्थ और कितनी है ना वो मैं बता देती हूँ। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा 10 इंच में भी कम आ रहा है, 9.75 इंच है। और ये हमें पैटर्न से देखेंगे तो पैटर्न से ये कितना है, क्योंकि वहाँ पे फैब्रिक वो पैटर्न दी नहीं हुई है। और यहाँ से हमने 37.5 इंच तक का है, तो इतना ही मैंने फैब्रिक लिया है। ये अंकल ने मुझे इतना कट करके दिया था। अगर सभी शॉप में इतना कम फैब्रिक कट नहीं करके देते होंगे ना, तो आपको 1/2 मीटर तो लेना ही पड़ेगा। ओके, तो ये हमने वर्क वाला फैब्रिक लिया है। ये हो गया। अब इसके अंदर हम कप्स लगाने वाले हैं। तो मैं जो कप्स यूज़ करती हूँ ना, तो ये वाला कप्स मैं यूज़ करती हूँ। ब्लाउज हम कितनी साइज़ की, हमारी चेस्ट 30 इंच की है, बट मैं कौन सा कप्स यूज़ करती हूँ, 34 इंच का। आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी उसमें अगर आपका कप्स की साइज़ ना एक छोड़ के आता है, मतलब कि 30 की आती है, फिर 32 की आती है ना, तो 30 की आती है तो 32 की भी मत लो, 32 का भी इसमें कम पड़ जाता है, तो 34 का मैं लेती हूँ, तो वो परफेक्ट आता है। मतलब कि आपकी साइज़ से आपको कप्स की साइज़ 2 ज़्यादा ही रखना है। ओके, तो मैं 34 साइज़ का कप्स यूज़ करूँगी। अब हम देखेंगे कि हमारी ब्लाउज़ किस टाइप की रहने वाली है। तो देखो, हमारी ब्लाउज़ इस टाइप की रहेगी, ब्राइडल ब्लाउज़, जिसमें हम जॉर्जेट में ये वाला यूज़ करेंगे। जॉर्जेट के लिए सिर्फ मैं स्लीव्स बनाऊंगी, पफ स्लीव्स रहेगी, यहाँ से भी प्लीट्स आएगी और यहाँ से भी। ये बेल्ट में हमें जो भी हमने सीक्वेंस वाला फैब्रिक दिखाया था ना, थोड़ा सा फैब्रिक था, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये बेल्ट पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, और यहाँ पे इसको हमें कैसे बनाना है, सेंटर में अभी हम नया टक्स सीखने वाले हैं। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐसे टक्स जाएगा, वो सीखने वाले हैं। और बैक साइड में हमने ऐसा रखा है, जिसमें हम सीक्वेंस वाला वो बेल्ट में यूज़ करेंगे, ऊपर ये यूज़ करेंगे। ओके, ये हो गया। अब
इसका हम मेज़रमेंट देख लेते। तो मेज़रमेंट हम जो भी ब्लाउज बना रहे हैं ना, वही मेज़रमेंट है, सेम मेज़रमेंट, ये मेज़रमेंट से हम बनाने वाले हैं। बट इसमें हमें चेंज क्या करना है, तो रेडी शोल्डर। अभी हमने 3 ब्लाउज बनाए, उसमें हमने इतने रेडी शोल्डर लिए। अभी आज जो हम ब्लाउज बनाने वाले हैं ना, उसमें हम रेडी शोल्डर रखने वाले हैं 3 इंच का। ओके, 3 इंच का हम आज रेडी शोल्डर यूज़ करेंगे, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। क्लियर हो गया सबको? अभी आपकी इसमें से हैवी साइज़ रहेगी ना, तो जहाँ पे मैं बोल रही हूँ ना कि आपको आपकी साइज़ के हिसाब से ये वाला देखना है, तो आपको वो देख लेना है। ओके, सब कुछ तो सेम ही रहेगा। मैं जहाँ जहाँ पे चेंज करना रहेगा ना, वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे मेरी फिटिंग आती है ना, वैसे ही आपकी भी आएगी। अभी हम ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हमें ना शोल्डर -4 देखना पड़ता है। तो मैंने क्या सिखाया था कि जब भी हमारा कोई भी मतलब कि फ्रंट का हो सकता है, बैक का भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि फ्रंट पार्ट डीप नेक रहेगा, ये डीप रहेगा, बैक का पार्ट पूरा पैक रहेगा। तो हमें शोल्डर -4 किस में देखना पड़ेगा? यस, तो हमें फ्रंट पार्ट में शोल्डर -4 देखना पड़ेगा। अब मुझे कॉल आया था कि हमें शोल्डर -4 कैसे देखना है ना, वो मुझे समझ में नहीं आता। तो जिसने भी कॉल किया था ना, वो अभी आप ध्यान से देख लो कि हमें शोल्डर -4 कैसे देखना है, कौन सा यूज़ करना है, वो मैं अभी धीरे से सब कुछ समझाऊंगी। ओके, तो ये हमारा शोल्डर -4 रहेगा। अगर किसी के पास ये चार्ट नहीं है, तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हो, तो मैं आपको दे दूंगी। अभी देखो, हमें शोल्डर ध्यान से देखना, हाँ, शोल्डर -4 देखना रहेगा। तो कब देखना है, तो वो क्लियर हो गया कि डीप नेक रहता है तब। अब शोल्डर -4 देखने के लिए आपको शोल्डर -4 देखना रहेगा ना, तो वो देखने के लिए आपको टोटल 3 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वो 3 मेजरमेंट क्या रहेगा, तो रेडी शोल्डर, नेक का शेप और नेक डीप। तो रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच का है, जो मैंने लिख दिया। नेक का शेप हमारा कैसा है, तो देखो यहाँ से ये हमारा नेक का शेप है, इस तरीके का हमारा नेक का शेप जा रहा है। तो ये शेप मैंने ड्रॉ कर दिया। अब नेक डीप हमारा 6.5 इंच का है। क्लियर हो गया, ये 3 मेजरमेंट हमें मिल गए। अब हमारे पास टोटल 6 चार्ट रहेगा ऐसा। ओके, ऐसे आपको निकाल के लैमिनेशन करके रख देना है, क्योंकि ये हमें बहुत काम का है। तो ये अभी 6 चार्ट रहेगा ना, तो जिसको शोल्डर -4 देखना नहीं आता, उसको क्या रहेगा कि ये 6 चार्ट है, तो मुझे कौन सा यूज़ करना है, वो मुझे कैसे समझ में आएगा। तो वो सब कुछ रेडी शोल्डर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है, 3 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है। तो यहाँ पे आपको हेडिंग में मिल जाएगा, देखो टाइटल में ही मिल जाएगा कि रेडी शोल्डर 2 इंच का रहेगा, तो ये वाला चार्ट देखना है। रेडी शोल्डर 4 इंच में से इसका रहेगा, तो ये वाला चार्ट देखना है ऐसे। तो अभी देखो ये सब चार्ट है हमारे पास। तो हमारा रेडी शोल्डर तो 3 इंच का है ना, तो मैं 3 इंच वाला चार्ट लूँगी। तो ये मैंने 3 इंच वाला चार्ट ले लिया। अभी चार्ट तो हमने ले लिया, देखो रेडी शोल्डर 3 इंच लिखा हुआ है ना, ये वाला, तो मैंने यही चार्ट को ले लिया। समझ में आया चार्ट कैसे चूज़ करना है वो? ओके, अभी हमारा सेकंड पॉइंट, फर्स्ट हो गया, अभी सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या है कि नेक का शेप कौन सा है। और आज ही मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि यहाँ पे तो हमारा सिर्फ 3 नेक है ना, मतलब 3, 4, 5 नेक है, सिर्फ 5 नेक है, और हमारा ब्लाउज का नेक इसी में थोड़ी आ जाएगा, वो तो सब अलग अलग में आएगा ना। ओके, तो कोई बात नहीं। तब आपको क्या करना है पता है कि देखो मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगी। अभी देखो ये हमारा नेक का शेप इस टाइप का है ना, ये अभी आपको ये 5 नेक में दिख रहा है कि इससे मिलता जुलता कौन सा नेक आ रहा है। कमेंट करके बताओ कि इससे मिलता जुलता कौन सा नेक आ रहा है। यस, स्वीट हार्ट नेक। तो यहाँ पे हम स्वीट हार्ट नेक पे देखो इसको हम ड्रॉ करेंगे, तो देखो ये इससे मिलता जुलता है, ये सिर्फ यहाँ पे शेप इसका ऐसा और ये यहाँ से ऐसा है। तो हमें यही वाली लाइन को डार्क करना है। ये लाइन को हमने डार्क कर दिया। अब जिसने ये मैसेज किया था कि अगर इसमें से नेक इसके अलावा कोई नेक रहेगा तो हमें क्या देखना है, तो वो क्लियर हो गया। नेक हमारा सब कुछ इसी टाइप का रहेगा, सिर्फ आपको ये नेक को इसमें बिठाना है। तो ये इससे मिलता जुलता है, तो हमें यही चार्ट को देखना है। समझ में आ गया? ओके, अभी नेक का शेप कौन सा है, तो मैंने यही नेक को डार्क कर दिया, यहाँ तक मैंने डार्क कर दिया। अभी हमारा लास्ट क्या बाकी है कि नेक डीप हमारा कितने इंच का है।
तो देखो नेक रेडी शोल्डर हो गया, नेक का शेप भी होगा। अभी हमें नेक डीप देखेंगे। अब नेक डीप हमारा कितने इंच का है? नेक डीप हमारा कितने इंच का है? 6.5 इंच का। देखो 6.5 इंच का है। तो अभी आप ही बताओ कि 6.5 इंच हमारा कौन सी लाइन में आ रहा है? देखो यहाँ पे नेक डीप लिखा हुआ है ये वाला, तो नेक डीप हमारा 6.5 इंच कौन सी लाइन में आएगा? तो यस 6.5 इंच हमारा इसी लाइन में आएगा। देखो तो ये वाली लाइन को मैं डार्क कर दूंगी, ये हाइलाइटर चल नहीं रही है तो इसी को हम यूज़ करेंगे। तो ये वाली लाइन हमारी आ रही है, तो दोनों मार्किंग हमारी मिल कहाँ पे रही है? तो यस 1.25 इंच पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा? 1.25 इंच हमारा आंसर आएगा इसमें 1.25 इंच। 1.25 इंच हमारा आंसर आ गया। अब अभी आपको देखना है कि सबका 6.5 इंच ही नेक नहीं रहेगा। अगर किसी को 7 इंच का नेक रखना होगा तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि 6 to 7 एंड 7 to 8 दो में 7 लिखा है। तो आपको कौन सी लाइन देखनी है? कभी आप ये वाली लाइन देख लोगे, कभी ये वाली लाइन देखनी है। तो आपको क्या याद रखना है? जो भी फर्स्ट में लिखा हुआ रहता है ना, वही लाइन आपको देखनी रहे। अगर आपका 7 इंच का नेक है तो आपको ये वाला नहीं देखना है, यही देखना है। जो फर्स्ट में लिखा हुआ रहता है ना, वही लाइन को देखना है। ओके। अगर आपका 8 इंच का नेक है तो आप फर्स्ट 8 कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे। तो हमें यही वाली लाइन को डार्क कर देना है। समझ में आ गया? अभी शोल्डर माइनस चार्ट कैसे देखना है वो क्लियर हो गया होगा आपको। अभी शोल्डर माइनस चार्ट तो देख लिया, बट इसको हमें सूत्र में डालना है। ये सूत्र रहेगा ना, ये सभी के लिए फिक्स सूत्र रहेगा। साइज के हिसाब से इसको कोई चेंजेस नहीं करना है, ये फिक्स सूत्र रहेगा। ओके, फिक्स सूत्र हमारा रहेगा ये। वो सूत्र क्या रहेगा? फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाई 2। फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है? 13.5 इंच का। मिला हुआ शोल्डर हम किसको बोलेंगे? तो जो भी हमने शोल्डर माइनस चार्ट देखा और जो भी आंसर आया, तो हमारा आंसर कितना आया? 1.25 इंच। आंसर आया 1.25 इंच। इसी को हमें कैल्सी में करना है। तो 13.5 इंच 13.5 इंच माइनस 1.25 इंच डिवाइड बाई 2। आंसर कितना मिलेगा? 6.1 इंच। आंसर आया हमारा 6.1 इंच। तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 6.1 इंच। ये लिख दिया, इसको मैंने बॉक्स बना दिया। अब ये हमारा कौन सी साइड कौन सा आया? फ्रंट का सब कुछ हमने किया, क्योंकि हमारा फ्रंट ही तो डीप है ना। तो ये हमारा फ्रंट का आंसर आया। अब इसको हमें ऐसे ही रहने देंगे। अब इसकी हमें मार्किंग कहाँ पे करनी है ना, वो जब भी मैं मार्किंग करूँगी ना तब मैं आपको सिखा दूंगी। अभी बोल दूंगी तो आप भूल जाओगे। इसको अभी हम इसको साइड कर देंगे। अब देखो, हमें ब्लाउज बनाने के लिए फर्मा निकालने की ज़रूरत पड़ती है। फर्मा मतलब कि हमें ब्लाउज के लिए पैटर्न निकालना पड़ता है। तो पैटर्न निकालने के बाद हमें उसमें सिलाई का प्लस करना, वो सब कुछ करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें ये पेपर यूज़ करना है। ये पेपर आपको इजीली कहीं पे भी शॉप पे मिल जाएगा। जो भी हम कटिंग में पेपर यूज़ करते हैं ना, वो पेपर यूज़ करते हो। नहीं तो आपके पास A4 साइज़ का, जो भी मैं पहले यूज़ करती थी, पता है A4 साइज़ का इतना 2 पेपर लेके यहाँ पे मैं उसको चिपका देती ताकि इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाए। वो भी आप पैटर्न के लिए यूज़ कर सकते हो। तो हमें पहले पैटर्न निकालना पड़ता है। अस्तर पे भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे हमें पेपर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें बैक साइड का पार्ट का पैटर्न निकालना है। तो हमेशा इसको हमें ऑन फोल्ड, मतलब कि ये हमारी ऑन फोल्ड साइड है। ये जो साइड है ना, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ना, ये साइड, ये हमारी ऑन फोल्ड साइड है। तो हमेशा कटिंग करते टाइम ऑन फोल्ड साइड हमें अपनी साइड रखनी है। तो ये हमारी ऑन फोल्ड साइड रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हमें हाफ करना है। उस फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है? 13.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है। आपका जितना भी फुल शोल्डर रहेगा आपको उसका हाफ करना है। तो इंची टेप से ही हम कर लेंगे। 13.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है, उसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। देखो, इंची टेप को मैंने 13.5 इंच तक रखा, फिर ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो कितना इंच आएगा? देखो 6.75 इंच आया। यहाँ पे आया ना, ये फोल्ड हुआ, तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे। ऑन फोल्ड साइड इंची टैप को रख देना है, फोल्ड साइड पे इंची टैप को हम रख देंगे। फिर 6.75 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। और यहाँ से हमें 1 इंच नीचे मार्क करना है, वो सबके लिए फिक्स है।
सबको 1 इंच ही नीचे मार्क करना है। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इतना हो गया। अब सबसे पहले हमें लेंथ की, तो जब भी आप बैक पार्ट की मार्किंग करते होंगे ना, तब आपको लेंथ की मार्किंग स्ट्रेट लाइन से करनी है। तो यहाँ से हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। अब हमारी ब्लाउज़ की लेंथ कितने इंच की है? 14 इंच की हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है। यहाँ पे हम बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं तो कोई नहीं, आपकी फ्रंट की जितनी भी लेंथ है ना उतनी ही आपको रखनी। 14 इंच की हमारी लेंथ है, हमें 1 इंच प्लस करना है, तो 15 इंच पे हम मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो ये हमारी लाइन हो जाएगी वेस्ट की लाइन। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन। इतना हो गया। अब हम ऊपर देखेंगे, तो यहाँ पे हमें फोल्ड साइड से इंची टेप को रख देना है। फिर 2.5 इंच मतलब 2.5 इंच यहाँ पे मार्क करना है। फिर सबको 2.5 इंच पे ही मार्क करना है, साइज कोई भी रहेगी सबको 2.5 इंच पे मार्क करना है। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे हमें आर्म होल ड्रॉ करना है ना, तो साइज के हिसाब से और जो भी हमारा ब्लाउज का नेक रहता है ना, उसके हिसाब से हमारा आर्म होल का फॉर्मूला अलग अलग रहता है। तो उसके लिए हमारे पास एक चार्ट है कि तो जो भी हमने चार्ट बुक बनाई थी ना, वो हमारे घर पे है। तो यहाँ पे मैंने पेपर पे भी एक लिख के रख दिया था, तो सेम ही फॉर्मूला है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। जो भी आपके पास चार्ट बुक है ना, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे साथ में ही लिख दिया है। ओके, बट आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ठीक से समझा दूंगी। तो अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो डीप लिखा है, पैक डीप पैक सब कुछ लिखा है, तो हम कैसे देखेंगे? तो वो सब आप अभी मत समझो। तो अभी हमारी चेस्ट, पहले तो ये चेस्ट की साइज है, तो चेस्ट हमारी कितने इंच की है? 30 इंच की हमारी चेस्ट है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि चेस्ट 28 थी प्लस, 28 से प्लस, और चेस्ट 32 से प्लस। तो ये तो 32 है, तो हमें तो 30 की चाहिए ना, तो वो हमारी इसी लाइन में आ जाएगी। तो ये लाइन हमें देखनी, ये वाली 2 लाइन हो गई। अभी यहाँ पे हमें ये 2 लाइन को देखो, अभी यहाँ पे आपको डीप और पैक 2 मिल जाएगा। तो अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं ना, वो हमारी एक नेक पैक है और एक नेक डीप है। ओके, एक नेक पैक और एक नेक डीप, तो वो उसको हमें पैक में गिनना है, मतलब कि पैक वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपका दोनों नेक डीप रहेगा ना, तब भी आपको डीप वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अभी हम पैक वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पैक का फॉर्मूला क्या है? चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.5 इंच, और इसमें हमें 1.75 इंच भी लिखा है। तो ये दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको 1.50 इंच ही रखना है। अगर आप 1.50 इंच रखते हो और आर्म होल अगर टाइट हो रहा है, तो आप 1.75 इंच रख सकते हो। हम दोनों रख के देखते हैं कि कितना फर्क आता है। हमारी चेस्ट 30 इंच की है, उसका हमें डिवाइड कितना करना है? 6 करना है। तो डिवाइड 6 करेंगे, फिर प्लस पहले हम करेंगे 1.15, तो कितना आएगा? 6.5 इंच आया। ओके, अभी हम 1.75 इंच लेके देखते हैं। तो हमारी चेस्ट 30 इंच की है, फिर डिवाइड हमें 6 करना है, उसमें हम प्लस करेंगे 1.75। तो आंसर कितना आया? 1.75 आया। पहले कितना आया था? पहले हमारा 1.50 इंच आया था। ओके, देखो, सॉरी 6.50 इंच आया था, और 6.50 इंच को हमने यूज किया तो हमारा आंसर 6.50 इंच आया, और 1.75 इंच को यूज किया तो हमारा 6.75 इंच आया। मतलब कि फॉर्मूले में ना 0.25 इंच का ही फर्क रहेगा। तो इसको आप दोनों में से कोई भी यूज करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम पहले फर्स्ट वाला ही यूज करेंगे, 1.50 इंच वाला। तो 6 चेस्ट का 30 डिवाइड 6 प्लस 1.50 इंच हम करेंगे, तो कितना आएगा? 6.25। तो आपका साइज के हिसाब से अलग अलग आएगा सभी का आंसर। तो जितना भी आपका आंसर आ रहा होगा उसको आपको 1 इंच जो हम डाउन गए हैं वहां से इंची टेप को स्ट्रेट रख देना है। फिर हमारा आंसर कितना आया? 6.25। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे, फिर यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। साइज के हिसाब से सबका आंसर अलग अलग आएगा, सभी को यहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रख के ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी। तो यहाँ पे हमें एक चेस्ट लाइन मिल गई और ये हमें वेस्ट लाइन मिल गई। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो
जब भी आप ब्लाउज में पैक नेक बना रहे होंगे और पैक नेक रहेगा मतलब कि नेक पैक रहेगा, तो आपको चेस्ट में 2.50 इंच की लूजिंग ऐड करना सभी के लिए फिक्स है। ओके, 2.50 इंच की आपको सभी को लूजिंग ऐड कर देनी है जब भी आप पैक नेक बना रहे होंगे। समझ में आ गया? 2.50 इंच सबके लिए फिक्स है। अभी हम यहाँ से ही चेस्ट की मार्किंग करेंगे। हमारी चेस्ट जितनी भी रहेगी, हमारी चेस्ट कितने इंच की है? 30 इंच की चेस्ट है, उसमें हमें प्लस करना है 2.50 इंच। सॉरी, चेस्ट हमारी 30 प्लस 2.50 इंच, तो आंसर कितना आएगा? 32.5। बाद में हमें इसको डिवाइड 4 करना सबके लिए फिक्स है, तो कितना आएगा? 8.1 इंच आया। तो 8.1 इंच को 8.1 इंच मतलब कितना आएगा? तो 8 और एक लाइन, तो उसको मैं फोल्ड साइड पे 8.1 इंच को रखूंगी, फिर यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। ये मार्क कर दिया। सिलाई के लिए कितना ऐड करना है? 1.5 इंच। 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे, या आप 2 इंच भी कर सकते हो। चेस्ट हो गई वेस्ट। वेस्ट में आपको कुछ भी प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है। तो हमारी वेस्ट कितने इंच की है? 25 इंच की हमारी वेस्ट है। 25 इंच की वेस्ट है, डायरेक्ट डिवाइड हम 4 करेंगे तो कितना आएगा? 6.25 इंच आएगा। तो 6.25 इंच मतलब कितना? तो 6 और 2 लाइन, तो उसको हमें फोल्ड साइड पे रखना है और यहाँ पे हम मार्क करेंगे 6.25 इंच पे, और सिलाई के लिए ऐड कर देना है 1.5 इंच। अब यहाँ पे एक और पॉइंट भी ऐड है कि अगर आपका जो भी आप ब्लाउज बना रहे होंगे ना, ये ध्यान से सुनना, ओके, जो भी आप ब्लाउज बना रहे होंगे और अगर आपका बैक साइड से ऐसे उठा हुआ रहता है, जब भी आप हुक्स लगा लेते हो फिर भी बैक साइड से थोड़ा सा कपड़ा उठा हुआ रहता है, उस टाइप का रहता है, तो वो अक्सर हैवी साइज में होता है, तब आपको बैक साइड पे टक्स लगाना कंपलसरी रहेगा। यह हमारी बैक साइड की बॉडी भले हमारी स्ट्रेट बॉडी रहती है, फिर भी हैवी साइज में वो उठा हुआ रहता है। अगर हमें ब्लाउज को फुल टाइट करते हैं ना तो ऐसा नहीं होता है, बट रेगुलर पहनने के लिए फुल टाइट ब्लाउज हम नहीं पहन सकते, क्योंकि इतनी ज़्यादा टाइट ब्लाउज रहती है ना तो हमें कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो तब आपको बैक साइड पे 1 इंच का टक्स भी ऐड करना है। तब आपको डायरेक्ट डिवाइड 4 नहीं करना है, उसमें आपको जितनी भी आपकी वेस्ट रहेगी उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, जो हमारा टक्स का रहेगा, बाद में उसको डिवाइड 4 करना है। समझ में आ गया? अगर आप एक ब्लाउज की प्रैक्टिस करोगे और आपको लगेगा कि नहीं मेरा बैक साइड से उठा हुआ रहता है जो मुझे नहीं चाहिए, तब आपको बैक साइड में टक्स ऐड करना 1 इंच का कंपलसरी रहेगा। समझ में आ गया? क्योंकि सबकी बॉडी एक जैसी नहीं रहती है, बैक साइड का पार्ट भले स्ट्रेट रहता है बट तभी उठा हुआ रहता है, इसके लिए आपको 1 इंच टक्स का ऐड कर देना है। ओके, ये कंप्लीट हो गया, सबको समझ में आ गया? ओके, अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब जो भी हमारी ये वाली लाइन और ये लाइन है, दोनों को हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो भी मैं समझा रही हूँ बता रही हूँ ना, उसको आपको एक बार वीडियो देखनी है, फिर बाद में आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट आप स्टिचिंग मत करो, पहले आप ड्राफ्टिंग क्लियर करो, मार्किंग करना आपको आ जाएगा ना तो स्टिचिंग करना तो बहुत इजी रहेगा। स्टिचिंग करना तो सबको आ जाएगा, ड्राफ्टिंग मेन है, तो उसी की आप प्रैक्टिस करोगे। अभी ये हमारा नीचे का कंप्लीट हो गया। अब बाकी है हमारा आर्म होल। अभी ये हमारा बैक साइड का कैसा नेक है वो पहले मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ। ये हमारा बैक साइड का पैक है। ओके, ये पैक है ना, तो जब भी हमारा नेक पैक रहता है तब हमें किस तरीके से आर्म होल ड्रॉ करना रहता है। अभी मैं जैसा बताऊंगी ना सेम आपको मुझे कॉपी करते जाना है। जो भी हम 1 इंच नीचे गए हैं और जो हमारी चेस्ट लाइन है दोनों का हमें पहले सेंटर लेना है। तो सेंटर हम इंची टेप को फोल्ड करके ले सकते हैं। तो सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, ये मार्क कर दिया सेंटर पे। अभी यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया था? 6.75 इंच पे। तो यहाँ से हमें जितने भी आपका साइज, यहाँ पे देखो हाँ कि यहाँ पे ना आपका सबका 6.75 इंच नहीं आ रहा होगा, साइज के हिसाब से सबका अलग अलग है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जितना भी आ रहा होगा ना उसमें आपको ½ इंच माइनस करना है।
तो मेरा यहाँ पे 6.75 इंच आ रहा है ना, तो उसमें से मैं हाफ इंच माइनस करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा, 6.25 इंच मिलेगा। तो फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख देंगे और 6.25 इंच पे मार्क कर देंगे। 6.25 इंच पे मार्क कर दिया। सेम मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करनी है 6.25 इंच पे। ये मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हमें इस जो 1 इंच डाउन गई जो सेंटर बना है उसको हम ऐसे मिलाएंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कि हमें यहाँ से आर्म होल का शेप देना है ना, तो इसको हमें कहाँ तक देंगे ना, तो उसको भी आपको याद रखना है कि जब भी आपकी चेस्ट 14 से प्लस रहेगी तो आपको बैक साइड पे 1.25 इंच पे मार्क करना है, 1.25 इंच पे। और जब भी आपकी चेस्ट 14 से कम रहेगी तब आपको बैक साइड पे 1 इंच पे मार्क करना रहेगा। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 14 से कम है, तो यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क कर सकते हैं ऐसे। अभी जो हमारा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये 3 पॉइंट हमें मिल गए, तो यहाँ से हम आर्म होल ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं रहेगी तो आप इस तरीके से डॉट डॉट वाली लाइन बना के भी आर्म होल ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब बैक साइड का, जब भी हम बैक साइड का ड्रॉ कर रहे होंगे ना, तब यहाँ से ये फैब्रिक हमारा ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हमें कम करना पड़ता है। वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास चार्ट है। तो जो भी हमारा ब्रॉड नेक वाला चार्ट है ना, उसी को ले लेना है। तो जब भी आपका रेडी शोल्डर 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक का रहेगा तो आपको यहाँ से 0.75 इंच माइनस करना रहेगा। और जब भी आपका रेडी शोल्डर 2.25 इंच टू 3 इंच का रहेगा तो आपको 0.50 इंच माइनस करना रहेगा। और जब भी आपका रेडी शोल्डर 3.25 इंच से लेके 3.50 इंच का रहेगा तब आपको 0.25 इंच माइनस करना रहेगा। तो अभी हमारी ब्लाउज है उसमें हमने रेडी शोल्डर कितने इंच का रखा है, 3 इंच का। ओके, 3 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है, तो वो हमारी कौन सी लाइन में आएगी, सेकंड लाइन में। तो हमें कितना इंच माइनस करना पड़ेगा, 0.50 इंच, मतलब कि हाफ इंच हमें माइनस करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम इंची टेप को रख देंगे, फिर हाफ इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो अभी जो भी हमने हाफ इंच पे मार्क किया है ना, उसको हमें यहाँ पे मिला देना है। जो भी हमने सेंटर निकाला है ना, वहाँ से हम इसको मिला देंगे। ऐसे हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये हो गया हमारा बैक साइड का पार्ट। तो यहाँ पे ये जो रहेगा ना, ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये हमें इसको, ये मैं क्रॉस लाइन बना देती हूँ। अभी यहाँ से ये हमारा बैक साइड का पार्ट है ना, तो यहाँ पे हमारा हाफ इंच इतना स्टिच में जाएगा, तो हाफ इंच पे हम रखेंगे। फिर यहाँ पे हमें डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि हमें पता रहे कि इतना हमारा स्टिचिंग में जाने वाला है। अब हमें रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी। तो हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है, 3 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है। 1 इंच हम प्लस करेंगे तो 3 इंच हमारा रेडी शोल्डर है। 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंच आएगा। 4 इंच पे हमने मार्क कर दिया। 4 इंच पे मार्क कर दिया तो हमें नेक की विड्थ कितनी लेनी है वो हमें मिल गया है। अब हमें नेक का डीप लेना है। तो नेक डीप हम कैसे लेंगे, तो शोल्डर के सेंटर, यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर पे हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हमें 1.25 इंच पे मार्क करनी है। यहाँ पे हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जो भी हमारा यहाँ पे ये जो पॉइंट लगाया है ना, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना इंच हो रहा है, तो देखो 2.5 इंच में एक लाइन कम। तो सेम मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे, 2.5 इंच में एक लाइन कम। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें फ्रेंच कर्व की मदद से बैक साइड का नेक ड्रॉ कर देना है। फ्रेंच कर्व हमारी जैसे भी सेट हो रही है वैसे हम इसको सेट करेंगे। फिर हम बैक साइड का नेक ड्रॉ कर देंगे। ये हमने बैक नेक ड्रॉ करके हो गया। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो भी शेप है वो सब कुछ हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करने के बाद करेंगे। तो बैक साइड का हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें फ्रंट पार्ट बनाना है, तो दूसरा हम पेपर यूज़ करेंगे। इसको हम अभी साइड कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट लिख दिया है। ये हमारी ऑन फोल्ड साइड रहेगी, ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। अब यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसको हमें डिवाइड 2 करना है।
तो फुल शोल्डर हमारा 13.5 इंच का है, डिवाइड हम 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 6.75 इंच। ऑन फुल साइड से हमें 6.75 इंच पे मार्क कर देना है। मार्क करके हो गया। 1 इंच डाउन जाएंगे तो 1 इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स है। यहाँ से हम 1 इंच पे रख के यहाँ पे 1 इंच डाउन जाएंगे, ये फिक्स है। अब ऑन फुल साइड से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना, वो भी सभी साइज के लिए फिक्स है। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम क्रॉस एक स्ट्रेट स्टिच लगा देंगे। अरे सॉरी, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें शोल्डर का सेंटर निकालना है, तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे, फिर इसका हम सेंटर निकालेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। सेंटर पे मार्क करने के बाद इंची टेप को हमें स्ट्रेट रख लेना है। ऐसे स्ट्रेट हमने रख दिया। अब लेंथ की मार्किंग करनी, तो हमारी ब्लाउज की लेंथ यहाँ पे भी हमें फ्रंट पार्ट की लेंथ ही लेनी है। तो हमारी ब्लाउज की रेडी लेंथ कितनी इंच की है? 14.5 इंच। ब्लाउज की लेंथ हमारी 14 इंच की है, तो 14 इंच की हम लेंथ रखेंगे। 14 इंच की लेंथ हो गई। अभी ये हो गया, तो हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। पहले ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे आर्म होल के लिए एक लाइन चाहिए ना, तो आर्म होल हम कैसे बनाएंगे? तो ये ब्लाउज का एक नेक पैक एक नेक डीप है, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो पैक वाला। क्यों पैक वाला? क्योंकि हमारे ब्लाउज का नेक एक नेक पैक और एक नेक डीप है। अगर आपकी ब्लाउज दोनों नेक पैक रहेगी तभी आपको यही चार्ट देखना है। और इस पैक नेक वाला चार्ट, ये वाला पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला, अगर आपका ब्लाउज का दोनों नेक डीप रहेगा तब भी आपको डीप नेक वाला चार्ट देना है, चार्ट देखना है। नहीं तो उसके अलावा जो भी ब्लाउज रहेगा ना, जो भी नेक रहेगा, तभी आपको पैक नेक वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना है। तो चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना रहेगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की? 30 इंच की हमारी चेस्ट है। वो हमारी कौन सी लाइन में आ रही है? तो ये वाली लाइन में 30 इंच की। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो उसके बाजू वाला, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25। चेस्ट हमारी कितने इंच की है? 30 इंच की चेस्ट है। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25, तो हमें मिलेगा 6.25। तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे, फिर 6.25 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। अब यहाँ से ही हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो ये हो जाएगी हमारी चेस्ट लाइन। ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। अब यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है और यहाँ पे हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट में हमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करना सभी साइज के लिए फिक्स है। सबको 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करना है, फ्रंट का नेक डीप है तो भी। अब हमारी चेस्ट कितने इंच की? 30 इंच की हमारी चेस्ट है। उसमें हम प्लस करेंगे 1.15 इंच, फिर इसका डिवाइड हम 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.8 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड से हम 7.8 इंच पे मार्क कर देंगे। 7.8 इंच मतलब 8 इंच में एक लाइन कम, यहाँ पे मार्क करके हो गया। अब 1.5 इंच हमें सिलाई का प्लस करना है, तो ये हमने प्लस कर दिया। इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे पहले हम ऊपर का पूरा कंप्लीट कर देंगे, बाद में हम नीचे का देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। तो अभी हमने शोल्डर माइनस चार्ट देखा था ना, तो शोल्डर माइनस चार्ट हमने देखा तो आंसर हमारा कितना आया था? देखो ये हमने शोल्डर माइनस चार्ट देखा तो फ्रंट का कितना आया था? 6.1 इंच आया था ना। तो उसकी मार्किंग हमें कहाँ पे करनी है? तो हमें ऑन फोल्ड साइड पे ही इंची टेप को रख देना है। 6.1 इंच पे मार्क कर देंगे, यहाँ पे 6.1 इंच पे। सेम मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे 6.1 इंच पे। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब दोनों का हम पहले सेंटर लेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। सेंटर से हमें 0.25 इंच अंदर मार्क करना सबके लिए फिक्स है। 0.25 इंच अंदर मार्क करेंगे, फिर ये वाली लाइन को हमें 0.25 इंच के साथ मिला देना है। ऐसे ये मिला के हो गया।
अब यहाँ पे हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो जब भी आपकी चेस्ट 40 इंच से अप है तो आपको यहाँ से 1 इंच पे मार्क करना है, और जब भी आपकी चेस्ट 40 इंच से कम है तो यहाँ पे आपको 0.75 इंच पे मार्क करना है। अब फ्रेंच कर्व की मदद से हमें फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। फ्रेंच कर्व को हम ऐसे सेट करेंगे, यहाँ से ये वाले पॉइंट को ध्यान में रखना है और ये वाले पॉइंट को, फिर यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ। अब जब भी हमारा नेक डीप रहता है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी गैप रहता है ना उतना ही हमारा यहाँ पे आना चाहिए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से लेके ऐसे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया। अभी आपको क्या देखना है कि आपका नेक डिप, यहाँ से हमें नेक डिप की मार्किंग करनी है ये वाली लाइन से। तो पहले हम नेक डिप की ये सब मार्किंग कंप्लीट कर देते, उसके बाद ये देखें। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारा नेक डिप कितने इंच का है, फ्रंट का नेक डिप 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। फिर शोल्डर टू एपेक्स, तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितने इंच का है, तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9.5 इंच का है। उसमें हमें हाफ इंच प्लस करना सभी साइज के लिए फिक्स है। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमारी शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 12.5 इंच, 12.5 इंच हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट है। तो हमें 13 इंच पे मार्क करना है, हाफ इंच हमारा प्लस होगा। और यहाँ पे हमने 14 इंच पे मार्क किया है ना, तो 1 इंच हमारा प्लस करना है, तो 15 इंच पे हमारा मार्क आएगा। क्योंकि फ्रंट का जब भी आप ड्रॉ करे होंगे ना तो लेंथ की मार्किंग आपको स्ट्रेट लाइन से नहीं करनी है, शोल्डर का जो सेंटर निकाला है ना वहाँ से करनी है। तो 15 इंच पे मार्क करना है। अभी यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली लाइन फिक्स है। अभी ये हमारी लोअर चेस्ट की लाइन रहेगी। यहाँ पे भी हम एक लाइन बना लेंगे, ये हमारी लोअर चेस्ट रहेगी, ये हमारा अपेक्स पॉइंट रहेगा, और ये हो गया हमारा नेक। ओके, सिर्फ ये वाली लाइन को ध्यान में नहीं रखना है। इतना कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने इंची टेप को रखा। अब ये नेक डिप हमने बना लिया। नेक डिप यहाँ से हाफ इंच तक का डिप रहेगा ना, मतलब कि यहाँ तक का रहता ना, तभी हमें यहाँ पे 0.25 इंच माइनस करना पड़ता। तो इससे तो हमारा इतना ऊपर है ना, अगर इससे नीचे होता तो भी, तो यहाँ पे हमें 0.25 इंच एक्स्ट्रा और माइनस करना पड़ेगा, वो फिक्स है। तो यहाँ पे हम 0.25 और माइनस करेंगे, फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब ऊपर का जो रहेगा ना वो पूरा माइनस हो जाएगा, अभी इसको हमें नहीं देखना है। ये हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ से हमारा फैब्रिक थोड़ा उठा हुआ रहता है, इसके लिए हमें यहाँ पे एक लाइन जितना या 0.25 जितना और माइनस कर लेना है। उससे पहले हम रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच का है, 1 इंच हम प्लस करेंगे, तो 4 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। 4 इंच पे मार्क करके हो गया। 4 इंच पे मार्क करने के बाद जो भी हमने ये नीचे की साइड मार्क किया है ना, उसी लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा। इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें नीचे का जो टक्स लगाना है वो सब कुछ हम करेंगे, उसके बाद नेक ड्रॉ करेंगे। नेक हमें इस यहाँ पे जितना आया उतना मार्क नहीं करना है, वो उसका डबल मार्क करना पड़ेगा। वो सब कुछ हम बाद में देखेंगे, पहले हम नीचे का कंप्लीट कर देंगे। अब शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू एपेक्स आपका जितना रहेगा उसका आपको डिवाइड 2 करना है। तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितने इंच का है, 6 इंच का। तो शोल्डर टू एपेक्स 6 इंच का है, उसका हम हाफ करेंगे, 6 डिवाइड 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंच आएगा। तो ऑन फुल साइड से हम 3 इंच पे एक मार्क कर देंगे। 3 इंच पे मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे हमने जितने भी इंच पे मार्क किया उससे हमें हाफ इंच कम कर देना है, तो 2.5 इंच यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे हमें टक्स लगाना है ना, तो टक्स के लिए हमारे पास चार्ट है। तो चार्ट ये वाला चार्ट है। अभी हमारी साइज कितनी इंच की, 28 इंच, अरे सॉरी 30 इंच की हमारी चेस्ट है। तो वो कौन सी लाइन में आएगी, फर्स्ट लाइन में आएगा 30 इंच। तो हमारा वेस्ट में कितने इंच का टक्स लगाना पड़ेगा ना, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो हमारी वेस्ट चेस्ट 30 इंच की, तो फर्स्ट लाइन में हमें
वेस्ट में 2.5 इंच का टक्स लगाना रहेगा, वो ये चार्ट के अकॉर्डिंग बस। पर यहाँ पे ना आपको एक पॉइंट और ध्यान देना है कि अगर समझो हमारा चेस्ट पार्ट इतना कम रहेगा, फिर इससे ऐसे ज़्यादा रहेगा, फिर इससे ज़्यादा रहेगा, फिर इससे ज़्यादा रहेगा, ओके ऐसे रहेगा। तो अभी 28 से लेके 35.75 इंच तक की चेस्ट में हमें, जब भी आप इस टाइप की ब्लाउज बना रहे होंगे तब 4 टक्स ये सब में ये सब नहीं करना है। जो ब्लाउज में जो बताती हूँ ना वही उसी ब्लाउज में वो करना है, दूसरी ब्लाउज में उसको इसको नहीं सेम करना है। तो अभी हमारी चेस्ट 28 इंच की है, तो 28 इंच की हमारी चेस्ट है। तो समझो हमारी बॉडी इस टाइप की रहती है, जो हमारा बस्ट पार्ट ज़्यादा नहीं रहता, तब भी हम इतने इंच का टक्स लगाएंगे, और 35 की रहेगी तो भी हम उतने इंच का टक्स लगाएंगे। तो क्या होगा कि हमें ज़्यादा पफ मिल जाएगा, तो वो ज़्यादा पफ हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें जितना भी हमारा वेस्ट डार्ट लिखा हुआ रहेगा उससे हमें 1/2 इंच या फिर 1 इंच इतना कम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1.25 इंच का ही टक्स लगाएंगे, क्योंकि अगर आपकी फ्लैट बॉडी रहेगी, बस्ट पार्ट ज़्यादा नहीं रहेगा, तब आपको ज़्यादा टक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे 1.25 इंच का ही टक्स लेंगे, फिर यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी आप में से किसी ने कॉल किया था कि आप चार्ट के हिसाब से 2.5 इंच का टक्स लगा बोला है, और आपने यहाँ पे 1.25 इंच का ही टक्स क्यों लिया? तो वो मैंने अभी क्लियर कर दिया है। हमारी चेस्ट पार्ट ज़्यादा नहीं रहता है, तब फ्लैट बॉडी रहती है, तब हम यहाँ पे जो भी लिखा हुआ रहता है ना उसमें से हमें उसको कम कर देना है साइज और बॉडी के हिसाब से। और सभी ब्लाउज में ऐसा नहीं करना है। कटोरी ब्लाउज रहेगी, 4 टक्स ब्लाउज रहेगी, उसमें ऐसा नहीं करना है। उसमें क्या चेंज करना रहेगा वो मैं उसी वीडियो में समझा दूंगी। अगर आपको इस टाइप की डिज़ाइनर ब्लाउज बनानी रहेगी तभी आपको ये सब कुछ करना है, प्रिंसेस कट के अकॉर्डिंग बनाना रहेगा तो ओके। तो ये समझ में आ गया मैंने यहाँ पे इतना कम टक्स क्यों लिया। वेस्ट में टक्स चेंज कर सकती है, आर्म होल में नहीं। अब ये हो गया। अभी हमारी बॉडी इस टाइप की रहती है, तो ये वाला पार्ट हमारा ऐसे शेप में रहता है, तो ये शेप कवर करने के लिए हमें टक्स भी ऐसे शेप में ही देना पड़ता है। तो वो हम कैसे देंगे? तो अभी यहाँ पे हमें अपेक्स पॉइंट से लेके वेस्ट लाइन तक का हम पहले सेंटर निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा अपेक्स पॉइंट और ये वेस्ट लाइन, दोनों का हम सेंटर लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हमने सेंटर लिया। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे, सेंटर में मार्क करके हो गया। अब इसका भी हमें सेंटर लेना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे, यहाँ पे भी ये हमने मार्क करके हो गया। अभी अपेक्स पॉइंट और जो भी हमने सेंटर निकाला उसका भी हमें सेंटर ले लेना है, तो यहाँ से हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्क कर देंगे। अभी ये हमारी वेस्ट लाइन है, तो वेस्ट लाइन से यहाँ पे हमें मार्क करना है 1/2 इंच की। सबके लिए फिक्स है, सबको 1/2 इंच ही मार्क करना है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच पे एक मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे हम 0.25 इंच पे मार्क करना है, ये भी फिक्स है। और यहाँ पे इसको कट टू कट रखना है। अब जो भी हमने पॉइंट लगाए ना, तो ये वाली लाइन को हम इसके साथ मिलाएंगे, ये वाली लाइन को हम इसके साथ मिलाएंगे, और इसको हमें कट टू कट रखना है, तो ऐसे ही रख लेंगे। ऐसे हो गया इतना। अभी यहाँ पे हम एक लाइन जितना अंदर जा सकते हैं वैसे हम इसको रख के इसके साथ ऐसे जॉइंट कर देंगे। अभी यहाँ पे ऐसे पॉइंट बन रहा है ना, तो पॉइंट नहीं बनने देना है, इसको हम राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से, तो ये हमारा शेप में आ जाएगा। अब हमारी फ्लैट बॉडी है तो इतना ही शेप आएगा, ज़्यादा रहेगा तो ये टक्स भी ज़्यादा रहेगा, तो ये ऐसे शेप आएगा। अभी हमें दोनों टक्स को साथ में जॉइंट करना है ना, तो साथ में जॉइंट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों को चेक कर लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना इंच आ रहा है, 5 इंच आ रहा है। 5 इंच आ रहा है, तो सेम ये भी हमारा 5 इंच ही आना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको चेक करते जाएंगे, फिर 5 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ पे जितना भी गैप बचेगा उतना हमें यहाँ पे मार्क करना है। उससे पहले हम वेस्ट की मार्किंग करना रह गया है, तो वो हम पहले कंप्लीट कर देंगे। तो वेस्ट हमारी कितने इंच की है, 25 इंच की हमारी वेस्ट है। डिवाइड हम 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 6.25 इंच। तो यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया था, 2.5 इंच, तो इसी 2.5 इंच को हम यहाँ पे रख देंगे। फिर 6.25 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे, 6.25 इंच। 6.25 इंच पे मार्क करके हो गया।
अब यहाँ से हमें 1.5 इंच सिलाई का प्लस करना है। ये हमने 1.5 इंच सिलाई का प्लस कर दिया। अब दोनों पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मिला देना है। ये वाली लाइन को हम इसके साथ मिला देंगे और ये वाली लाइन को हम इसके साथ मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया था, मतलब कितना गैप आया, तो 0.25, उसका डबल हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो कितना आएगा, 1/2 इंच आएगा, तो 1/2 इंच पे मार्क कर दिया। अब ये वाली लाइन को हमें ऐसे क्रॉस मार्क करना है, इसको हमें इसके साथ ऐसे क्रॉस ड्रॉ कर देना है। ये सबको कंपलसरी है, साइज के हिसाब से सबका यहाँ पे गैप अलग अलग आएगा, जितना भी आएगा उसका डबल करना है। अगर आपको ये वाला पार्ट कम लग रहा है मार्क करने के बाद, तो आपको यहाँ पे जितना गैप आएगा ना उसका डबल नहीं करना है, तब आपको उसमें 0.25 इंच ही प्लस करना है। ऐसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया, तो यहाँ पे ये पूरा माइनस हो जाएगा, नीचे का हमने माइनस कर दिया। अब ऑन फोल्ड साइड से हमें 1/2 इंच माइनस करना सबके लिए फिक्स है। अब ये वाली लाइन को हम इसके साथ ऐसे क्रॉस में मिला देंगे। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो नीचे का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें आर्म होल में टक्स लगाना है। तो आर्म होल में टक्स लगाने के लिए हमारे पास चार्ट है, वेस्ट का जो हमने चार्ट देखा था ना, वही चार्ट हमें देखना है, वेस्ट एंड आर्म होल डार्ट। तो आर्म होल में साइज के हिसाब से हमारा 1.25 इंच का टक्स लगने वाला है। तो वो हम टक्स कैसे लगाएंगे, तो 1.25 इंच मतलब यहाँ पे आएगा। तो 1.25 इंच को हम चेस्ट लाइन पे रखेंगे, फिर ऐसे आगे लेके जाएंगे, फिर आर्म होल में मिल गया तो उसको स्टॉप कर देंगे। तो ये कहाँ पे मिला, तो यहाँ पे मार्क कर दिया। 1.25 इंच का हम हाफ करेंगे, 1.25 इंच का हम हाफ करेंगे, तो जितना भी आएगा ना उसको हम ऊपर मार्क करेंगे। ये ऊपर मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हमें इसके साथ मिला देना है। ये वाली लाइन को हमने इसके साथ मिला दिया। अब 1/2 इंच नीचे से डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर यहाँ से हम इंची टैप को रखेंगे, फिर 1.25 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम मार्क कर देंगे और ये वाली लाइन को हम इसके साथ मिला देंगे। अब ये दोनों टक्स भी हमारा साथ में जॉइंट होगा, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना इंच आ रहा है, 6 इंच में एक लाइन कम। तो सेम मार्किंग हम ये लाइन हमारी बाहर जा रही है तो उसको जाने देना है। यहाँ से 1/2 इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स है। साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को हम स्ट्रेट रखेंगे, फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पे मिला देंगे ऐसे। ये हो गया। अब यहाँ पे हम नया आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। ये इतना पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये भी पूरा हमारा माइनस हो गया। तो ये जो डार्ट रहेगा ना उसको हम माइनस करेंगे, तो ये आर्म होल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया, इतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब सेंटर पे हमें टक्स लगाना है। तो सेंटर पे हम कितने इंच का टक्स लगाएंगे, तो यहाँ पे आप 1.25 इंच का भी टक्स लगा सकते हो, 1 इंच का भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम 1 इंच का ही टक्स लगाएंगे। तो दोनों साइड पे हम 1/2 इंच पे मार्क कर देंगे। यहाँ पे हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ पे हम 1/2 इंच पे। तो दोनों का मिला के हमारा 1 इंच का टक्स हो जाएगा ना। तो 1 इंच का मार्क कर दिया। अभी ये दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ पे मिला दिया। अब ये टक्स भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा, सेंटर वाला टक्स माइनस हो जाएगा। अब ये वाला जो टक्स है ना वो भी हमारा माइनस हो जाएगा, आर्म होल का जो टक्स है वो भी सब हमारा माइनस हो जाएगा। तो देखो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहले हम इसको कट कर देंगे, उसके बाद हमारा इसमें जो भी पैटर्न हमें डालना है वो सब कुछ हम करेंगे। तो जो भी पार्ट मैं यहाँ पे कट करूँगी वही पार्ट आपको भी कट कर देना है। हम पहले इसकी लोअर चेस्ट का मार्किंग हम करके रखते हैं, मतलब कि नीचे का जो भी हम बेल्ट बनाने वाले हैं ना उसकी मार्किंग हम करके रखते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा कितना इंच आ रहा है, तो 2.1 इंच। तो सेम मार्किंग हम यहाँ पे 2.1 इंच पे करेंगे। 2.1 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमने मार्क कर दिया। यहाँ से भी हम 2.1 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ से भी हम 2.1 इंच पे मार्क करेंगे। तो ऐसे हमें 2.1 इंच पे मार्क कर देना है। ये हमने मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे क्रॉस
मिला देंगे इस तरीके से। ये मिला दिया। अब यहाँ पे हमारा 2 इंच कहाँ पे है, यहाँ पे 2.1 इंच, तो उसको हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। पहले हम चेक कर देंगे कि ये हमारा 2.1 इंच है कि नहीं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 2.1 इंच हो गया। अब इसको हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे जो शेप देना है ना वो भी हम देंगे, बट बाद में देंगे। पहले हमने इसको मार्क कर दिया, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम यहाँ से कट करेंगे। ये हमने कट करके हो गया। अब जो भी हमारा सेंटर वाला टक्स है उसको हम निकालेंगे, क्योंकि इसको निकालेंगे तभी तो हमें जो हमारा 2 टक्स है वो माइनस कर पाएंगे ना, नहीं तो फिर एक भी टक्स को हम कट नहीं करेंगे तो वो हमारा माइनस नहीं हो पाएगा। तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमने कट करके हो गया। अब साइड फिटिंग वाली लाइन को हम यहाँ से कट करेंगे। और जब भी आप पेपर यूज़ करेंगे ना, तब हमें ऐसी कोई भी सीज़र यूज़ करनी है। ये वाले सीज़र आप मत यूज़ करना, क्योंकि इससे आपको फैब्रिक ही कट करना है। ये सब कट करोगे ना तो ये बिगड़ जाती है, इसके लिए। ओके, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाली लाइन मैंने कट की है। अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। ये हमने कट करके हो गया। इसको हम यहाँ से ऐसे करेंगे, जैसे भी मैं कट करी हूँ ना पेपर को, ऐसे ही आपको भी करना है। अब जो भी हमने ऊपर का माइनस किया वो सब कुछ हमारा कट हो जाएगा। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। देखो ऐसे हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब सेंटर वाला जो टक्स है उसको माइनस कर देंगे इस तरीके से। यहाँ से हमें इसको ऐसे माइनस कर देना है। जो भी हमने लाइन ड्रॉ की है ना उसके ऊपर ये वाली लाइन को ऐसे मिला देंगे, तो ये टक्स हमारा माइनस हो जाएगा। अब इसको हमें चिपका देना है। अब ये वाले टक्स को भी हम इसी तरीके से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये माइनस हो जाएगा। अब ये भी हमारा ऐसे माइनस हो जाएगा। तो जो भी हमने शेप दिया है ना वो प्रॉपर आ जाएगा। अगर एक लाइन जितना ऊपर नीचे हो रहा होगा ना तो आप इसको सेट कर सकते हो इस तरीके से। ये हमने कट कर दिया। अब इसको हम चिपका देंगे। अब यहाँ पे हमने ये कट करके हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब जो भी हमें ब्लाउज की पैटर्न बनानी है ना वो, उसके लिए हमें पहले हम नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक हमने रेडी शोल्डर की पहले मार्किंग कर लिया था, बट हम फिर से देखेंगे। तो यहाँ से हम इंची टेप को रख देना है। अब रेडी शोल्डर हमारा 3 इंच का है, तो हमें यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करना है। सिर्फ आपको 1/2 इंच ही प्लस करना है। जब आप यहाँ से इस तरीके से पैटर्न बनाओगे तब आपको यहाँ पे सिर्फ 3.5 इंच ही प्लस करना है। यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे प्लस करके हो गया। अब नेक का डीप तो हमने मार्क कर दिया था। अब यहाँ से हमें कितना जाना है, तो यहाँ पे हम 3 इंच भी जा सकते हो, 3.5 इंच। अगर ज़्यादा आपको ऐसे ब्रॉड चाहिए तो 3.5 इंच भी जा सकते हो। हम यहाँ पे 3 इंच जाएंगे, 4 इंच तक आप जा सकते हो। अगर हम 4 इंच आएंगे तो वो ज़्यादा ऐसे ब्रॉड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 3 इंच ही रखते हैं। 3 इंच पे हमने मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हमें इसके साथ मिला देना है। यहाँ से इसको हम इसके साथ ऐसे मिला देंगे। अब जो भी हमारा ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ से हमें 1.25 इंच जितना हम ऊपर मार्क करेंगे। ये भी सबके लिए फिक्स है। अब ये वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पे मिलाएंगे इस तरीके से। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके होगी। अगर आपको राउंड शेप देना रहेगा तो इस तरीके से आप राउंड शेप दे सकते हो। तो नेक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे ये साइड है ना, वहाँ पे हम 1/2 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ऐसे डॉट डॉट वाली हमें लाइन बना देनी है। डॉट डॉट वाली लाइन हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमारा इतना सिलाई में जाएगा तो फैब्रिक यहाँ पे कितना बचेगा। ये हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हमें डाउन कितना जाना है, तो 1.25। ये फिक्स नहीं है, अगर आपको यहाँ से ज़्यादा जाना रहेगा तो आप ज़्यादा जा सकते हो। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जो भी हमारा यहाँ वाला जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, दोनों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे शेप दे देंगे। अगर आपको फ्रेंच कर्व का यूज़ करना रहेगा ना तो आप फ्रेंच कर्व से भी ये वाला शेप दे सकते हो। एक टाइम हमें फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखना है। तो ये हो गया इतना। फिर हम यहाँ से इसको टर्न करके यहाँ पे
ये वाले पार्ट्स को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। जो हमारी अंदर वाली लाइन रहेगी ना वो हमारी फाइनल लाइन रहेगी। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। ये हमारा पैटर्न वो अलग फैब्रिक से लगेगा। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा राउंड शेप दे दिया है। अब हम पहले नीचे का जो बेल्ट लगने वाला है ना उसको हम रेडी करेंगे। तो यहाँ से आपको 1 इंच इतना ऊपर मार्क करना है। ये हमने 1 इंच पे ऊपर मार्क करके हो गया। अब ½ इंच तो हमारा ये स्टिच में चला जाएगा। अब फ्रेंच कर्व लेंगे। फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे सेट करेंगे। अगर आपको हाथ से शेप देना बेटर रहेगा तो आप हाथ से भी शेप दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि सबको फ्रेंच कर्व ही यूज़ करना है। ओके, ये वाले पार्ट्स को हमने शेप दे दिया। अब सिलाई का कहाँ कहाँ पे ऐड करना है वो देख लो। तो यहाँ पे हमें पहले तो एक सिलाई का ऐड करना है, इस साइड पे भी सिलाई का ऐड करना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये दोनों साइड पे हम सिलाई का ऐड करेंगे और एक यहाँ पे और यहाँ पे, और इस साइड पे भी हमें सिलाई का ऐड कर देना है। अब सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर देंगे, उसके बाद हमें ये वाला टक्स देखना है। तो पहले हम इसको ड्रॉ कर ही देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का हम पहले सेंटर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर पे मार्क करके हो गया। जो भी हमने सेंटर निकाला इसको हमें एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। ये हमने एपेक्स पॉइंट के साथ मिला दिया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ पे भी हमें सिलाई का ऐड करना है, यहाँ पे भी, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो सारी जगह पे हमें ऐसे सिलाई का ऐड करना रहेगा, वो सबको करना रहेगा। ओके, सिलाई का कहाँ कहाँ पे ऐड करना रहेगा वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसकी कटिंग हो जाएगी ना, उसके बाद कुछ होगा नहीं। इसके लिए इतना कंप्लीट हो गया। अब हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ से हम पहले बेल्ट को कंप्लीट कर देंगे। बेल्ट की हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। ये कट करके हो गया। नीचे वाला ये बेल्ट है उसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। तो बेल्ट हमें अलग से निकालना पड़ेगा, यहाँ पे सिलाई का ऐड अलग से करना पड़ेगा। देखो ये बेल्ट हो जाएगा। अब हमें जो टक्स लगाना है वो हमारा सेंटर से स्ट्रेट में टक्स है ना, तो वो टक्स देने के लिए हमें इसको भी कट करना पड़ेगा। जो भी हमारा नेक है उसको भी हम पूरा कट कर देंगे। देखो ऐसे हमें अलग अलग पार्ट्स मिल जाएंगे। अब ये जो रहेगा यहाँ पे मैं ऑन फोल्ड लिख देती हूँ, फोल्ड लिख देती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगी। ये हमारा फोल्ड रहना चाहिए, ये भी हमारा फोल्ड रहना चाहिए और ये भी हमारा फोल्ड रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमें ये वाले टक्स को, ये टक्स हमारा साथ में जॉइंट होगा ना, तो यहाँ पे हमें और माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको माइनस नहीं करेंगे वो हमें परफेक्ट नहीं आएगा। तो 0.25 जितना हम और माइनस कर देंगे, यहाँ से 0.25 और एक हमारा यहाँ से 0.25। ओके, इस सबको माइनस करना कंपलसरी रहेगा। अब फ्रेंच कर्व को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम इतना माइनस कर देंगे, यहाँ पे हमने ये माइनस कर दिया, सेम हम यहाँ पे भी इसको रख के माइनस कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा ये फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे, पेपर को हम यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारा फर्मा है। अभी हमारा जो मेन फैब्रिक है वो कट करना अभी बाकी है। तो देखो ये हमारा इस तरीके से आएगा, ऐसे हम इसको जॉइंट लगाएंगे। ये हमारा अलग फैब्रिक निकलेगा इस तरीके से। ओके, तो देखो इतने सारे हमें पार्ट्स मिल जाएंगे। तो हमारा जो टक्स रहेगा ना वो हमारा सेंटर पे मिलेगा ना, इस तरीके से हम करेंगे। तो समझ में आ गया ये। और ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। फ्रंट पार्ट के लिए ना टोटल हमें देखो इतने पीस मिलेंगे। ओके, अभी हम बैक पार्ट देख लेते हैं। अब हम पहले बैक पार्ट का कंप्लीट कर देंगे। तो कोई भी एक नेक बैक एक नेक डीप रहेगा। तो अब हमें जो भी हमारी चेस्ट लाइन है वहाँ से हमें 0.25 इंच माइनस करना सबके लिए फिक्स है। ये हो गया। अब इसमें हमें पहले तो ये वाला पार्ट रखेंगे, ये वाला पार्ट हम यहाँ पे रखेंगे, इसको हमें इसके साथ मिला देना है। फिर
ये हमारा नीचे का पार्ट रहेगा ना, तो उसको हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। ये हमने इसको रख दिया। अब नीचे, इसके नीचे ये वाला पार्ट आएगा ना, तो इसको हम रख देंगे। सारे पार्ट्स को इसी तरीके से लाइन वाइज रखते जाना है। ये हमने रख दिया। अब नीचे की लाइन, हमारी जितनी भी लाइन क्रॉस जा रही है उतना हमें जाने देना है। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जो भी हमने 0.25 इंच पे मार्क किया था, वहाँ से जो हमने पैटर्न रखी थी ना, उसको भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। सारी पैटर्न को हम साइड कर देंगे। अब ये हमारी नीचे की लाइन है ना, वो हमारी क्रॉस लाइन है, यहाँ तक हम इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। और ये वाली लाइन को भी हम यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी हमने बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ किया था ना, उसको वो हमें नया आर्म होल ड्रॉ करना है। तो इस पॉइंट के साथ मिलाते हुए फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे और यहाँ पे हम नया आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो रहेगा यहाँ पे, ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। अभी हमें इसको नहीं देखना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अभी हम यहाँ पे हमारा कितने इंच का गैप आ रहा है? 0.25। तो 0.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, उसका डबल यहाँ पे मार्क करना है। तो मतलब कि हो गया हमारा हाफ इंच। हाफ इंच पे मैंने मार्क कर दिया। हाफ इंच पे मार्क करके हो गया। अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी। जहाँ पे भी हमारी लाइन मिल रही है वहाँ तक हम इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट नहीं बनने देना है, तो राउंड शेप दे देना है। तो नीचे का पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया? ये हमारा नीचे का पूरा माइनस हो गया। अभी हम देखेंगे कि अभी आप सबके कमेंट्स है कि आपकी लेंथ कम होती है तो आपको क्या करना है। तो वो मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट आप ध्यान से वीडियो नहीं देखते हो, फिर आप कमेंट करते हो कि ये हमें समझ में नहीं आया है। तो अभी देख लो। ओके, तो यहाँ पे देखो, हमें पहले आपको चेक करना है कि हमारी बैक साइड की लेंथ कितनी रहेगी। तो मेरी बैक साइड की लेंथ अगर 12.5 इंच भी आएगा तो भी मुझे परफेक्ट आता है, 13 इंच आती है तो भी मुझे बराबर आता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ से हम इसको रखेंगे तो हमारा कितने इंच आ रहा है? देखो 14.1 इंच आ रहा है। तो 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो हमें 13.1 इंच की लेंथ मिल जाएगी। तो ये लेंथ हमारी शॉर्ट होने वाली है, नहीं होगी। ओके, तो आपको पहले ऐसे चेक करके आपकी लेंथ कहाँ पे आ रही है वहाँ पे आपको मार्क कर देना है। मतलब कि आपको 14 इंच की लेंथ चाहिए, तो यहाँ पे आप मार्क कर देना। अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पे तो एक नेक पैक एक नेक डीप रहेगा, तो इतना माइनस करना फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे आपको देखना है, अगर आपको 0.25 गैप आ रहा है तो आप यहाँ पे 0.25 इंच भी माइनस कर सकते हो। और वो कब करना है? तो अगर आपने जो ये पॉइंट लगाया वो अगर आपका नीचे जा रहा है, समझो हमने यहाँ पे उसका डबल किया और आपका पॉइंट नीचे जा रहा था यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जितना भी गैप है उतना ही हमें ऑन फुल साइड पे रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपका जितना गैप है और मतलब कि आपको बैक साइड की लाइन जितनी चाहिए उससे वो ज़्यादा मिल रही है, तो यहाँ पे जितना भी गैप है उसका हमें डबल यहाँ पे मार्क कर देना है। क्लियर हो गया सबको? ओके, अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक का जो पैटर्न बनाना है ना, वो हम बनाएंगे। समझ में आ गया? अब बैक साइड का नेक, जो बैक साइड का जो पार्ट कम होता है ना, वो सब भी साइज में ऐसा नहीं होता। इसके लिए मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि अगर आपको खुद का भी दिमाग लगाना है कि हम इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं ना, तो हमारी बैक साइड की लेंथ कम नहीं हो पाती। ओके, अगर मैं कोई चीज़ नहीं भी सिखाती होंगी ना, तो आप भी खुद का दिमाग लगा के उसको सेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो भी सिखाया रहेगा ना वही उतना ही हमें आना चाहिए, नहीं। आपको जो नहीं सिखाया रहेगा ना वो भी आपको आना ही चाहिए। इसको हमने कट कर दिया। अब ये हमारी शोल्डर वाली लाइन है, उसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि ऊपर का तो पूरा हमारा माइनस में जाए, माइनस होने वाला है। इसको भी हमने कट कर दिया। नेक को हम यहाँ से भी ऐसे कट कर सकते हैं, बट मैं इसको यहाँ से इसी तरीके से कट कर देती हूँ। तो देखो इतना हमने कट करके कंप्लीट कर दिया। बेसिक कंप्लीट हो गया हमारा। जैसे हमें पैक बनाना रहेगा, अभी समझो आपको बैक साइड में कुछ भी पैटर्न नहीं डालनी रहेगी, तो ये आपका हो गया। अगर आपको बैक साइड में कोई भी शेप देना, ऐसे शेप देना रहेगा, राउंड शेप देना रहेगा, स्क्वायर शेप देना है, सब कुछ आप इसी में दे सकते हो। बट हमें कैसे पैटर्न बनानी है, तो हमें उस टाइप का नहीं बनाना। हम कैसे बनाएंगे, हमारा जो बैक साइड का पार्ट है ना, वो हम इस टाइप का बनाने वाले। यहाँ पे ये नेक हो गया, ये हो गया हमारा आर्म होल, साइड फिटिंग। और ये
अभी हम जो बनाने वाले हैं वो हमारा ऐसे हम बनाएंगे, यहाँ से ये ऐसे करके यहाँ पे क्लिप्स और आई आएगी और इसको हम यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे इस टाइप का हम बनाने वाले हैं। यहाँ पे हम अलग फैब्रिक यूज करने वाले हैं, ऐसे हम बनाएंगे। यहाँ पे भी हम हुक्स और आई लगा देंगे। ओके, अभी ये पैटर्न हमें कैसे बनानी है वो पहले सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जो हमारा पार्ट है वो आपको कितना इंच रखना रहेगा वो आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो उसके लिए प्रॉपर मेथड है, उसी को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हम दोनों का सेंटर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। अब जो भी हमने सेंटर निकाला और ये वाली लाइन उसका भी हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्क कर दिया। अब आप यहाँ से भी लाइन बना सकते हो, यहाँ से भी लाइन बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ से बनाना है कि यहाँ से बनाना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। तो नीचे का आपको ये वाला जो बेल्ट है वो आपको कितने इंच का चाहिए वो हम डिसाइड करेंगे। अगर आपको 2.5 इंच का चाहिए तो हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा सिलाई में भी तो जाने वाला है ना। तो 2.5 इंच पे हमने मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ पे हमने बेल्ट रखा है 2.5 इंच का, तो अगर आपको 2.5 इंच का बेल्ट कम लग रहा होगा तो आप 2.75 इंच का भी बेल्ट रख सकते हो। तो हम यहाँ पे 2.75 इंच का रेडी रखेंगे, तो 3.75 इंच पे हम मार्क कर देंगे। 3.75 इंच पे मार्क कर देंगे। ये वाली लाइन को अभी ध्यान नहीं देना है। जितना भी हमारा नीचे का आपको ये वाला जो बेल्ट है ना, ये वाला बेल्ट वो आपको कितने इंच का रेडी चाहिए ना वो आपको पहले से डिसाइड करना है। तो मैंने सोचा कि मैं 2.75 इंच का रखूंगी, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो 3.75 इंच पर हम मार्क कर देंगे। समझ में आ गया? 3.75 इंच पर हमने मार्क कर दिया। अब ये वाली लाइन को हमें इसके साथ मिला देना है। अब ये हो गया। अब हमें नेक का शेप ऊपर का ड्रॉ करना है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना वो आपको कितने इंच का चाहिए वो डिसाइड करना है। तो मैंने डिसाइड किया मुझे 3 इंच का चाहिए, तो उसमें भी हम 1 इंच प्लस करेंगे। सॉरी 2 इंच का चाहिए, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 3 इंच आएगा। तो 3 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो यहाँ से इंची टैप को रखेंगे, 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब ये दोनों का हम सेंटर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर पे मार्क करके हो गया। अब फ्रेंच कर्व की मदद से हम ये वाला शेप ड्रॉ करेंगे, ये वाला। तो जो भी हमें नेक का शेप चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल गया। अभी हमें यहाँ पे सिलाई का कहाँ पे ऐड करना है ना वो देखेंगे। तो हमें यहाँ पे सिलाई का ऐड करना रहेगा और एक हमें यहाँ पे सिलाई का ऐड करना रहेगा। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे और हमें इस साइड पे भी सिलाई का ऐड करना रहेगा, क्योंकि हमारी यहाँ पे क्लिप्स और आई लगेगी। नहीं, यहाँ पे हमें सिलाई का ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी तो सिलाई का ऐड कर दिया है ना। तो सिर्फ इस साइड पे भी, इस साइड पे ही सिलाई का ऐड करना रहेगा। अभी हम इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने बैक साइड का पार्ट कट करके हो गया। यहाँ पे सिलाई का ऐड करने को बोला है और यहाँ पे नहीं करने का है। ओके, अभी हम इसको साइड कर देंगे और जो भी हमने फ्रंट पार्ट को सबको कट किया था ना उसको हम फिर से ले लेंगे। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना। हाँ, ये वाला जो पार्ट है ना, जो इसको हम लाइन से पहले तो रख लेते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा इस तरीके से आएगा ऐसे। फिर ये वाला पार्ट हमारा यहाँ से जॉइंट होगा इस तरीके से, और ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे था और ये जो पार्ट था वो हमारा ऐसे था। देखो ऐसे हमारा पार्ट था ना सब कुछ। ओके, अभी जो भी हमारा ये वाला फैब्रिक, ये वाला जो पार्ट है ना उसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने के बाद यहाँ पे हम चिपका देंगे। अब सिलाई का हमें कहाँ पे ऐड करना है? इस साइड पे। तो ऊपर की साइड पे पूरा हम सिलाई का ऐड कर देंगे। ये हो गया। सेम तरीके से हम इसको भी देखना है। तो इसको हमने कट कर दिया था ना 0.25, तो यहाँ से हम इसको परफेक्ट मिलाएंगे नीचे की साइड से ऐसे। यहाँ पे इतना क्रॉस जा रहा है वो उसको अब जाने दो।
ऊपर की साइड से भी इतना ओपन हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, उसको होने दो। यहाँ पे अभी हम टेप लगा देंगे। ये हो गया। अब इसको हमें इसके ऊपर जॉइंट करना है। तो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा पॉइंट बन रहा है ना, तो उतना पॉइंट हमारा नहीं बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फ्रेंच कर्व की मदद से वो पॉइंट को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको रखेंगे इस तरीके से, फिर यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे, तो ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से हमने जो भी मार्क किया है उसको हम कट कर देंगे, ताकि कहीं पे भी हमारा पॉइंट ना बने। समझ में आ रहा है? इसको हम यहाँ से ऊपर से भी चिपका देंगे, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, इसके लिए। देखो अभी ये सेट हो गया। अभी हम इसको कट कर देंगे। ये कट करके हो गया। अभी ये हमारा इसके साथ ऐसे लग जाएगा। यहाँ पे भी ज़्यादा पॉइंट बन रहा है, तो इसको आप कट कर दो। बन रहा होगा तब भी कट करना है, नहीं तो नहीं। तो ये हमारा यहाँ से ऐसे जॉइंट होगा। अभी इसको चेक कर देना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ जाता है कि नहीं। अगर चेक करने के बाद कहीं पे भी ये कम पड़ रहा है, तो आपको यहाँ से प्लस कर देना है। तो समझो यहाँ से ये जॉइंट होगा ना इस तरीके से। तो अगर 0.25 जितना भी कम पड़ रहा है, तो उसको आपको बढ़ा लेना है। समझ में आ गया? इतना हमारे पास ये पैटर्न रहेगा, इतनी फ्रंट पार्ट की। इसको हमें लाइनिंग के ऊपर कट करना है। सिलाई का कैसे प्लस करना है वो सब कुछ हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है 1 मीटर। 1 मीटर हमने लाइनिंग का फैब्रिक ले लिया है। इसको आपको अच्छे से प्रेस कर देना है। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। इसके ऊपर हम आयरन लगा देंगे, प्रेस लगा देंगे, ताकि ये अच्छे से हमारा फैब्रिक सेट हो जाए। ये हमने अच्छे से इसको आयरन कर दिया। अब मैंने इतना ही फोल्ड क्यों किया, क्योंकि हमें पहले देख लेना है कि हमारे पास जो फर्मे की पैटर्न निकली है उतने में आ जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा 1/2 इंच तो स्टिच में जाएगा, मतलब सिलाई का यहाँ पे प्लस करना है। तो 1/2 इंच मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे। अब इसको हम ऐसे रखेंगे और यहाँ पे सिलाई का ऐड करना है। तो यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच चाहिए और एक हमें इस साइड पे 1/2 इंच चाहिए। इस तरीके से मैंने इसको रख दिया। सेम तरीके से अभी हम ये फोल्ड साइड रहनी चाहिए। तो ये हमारा फोल्ड साइड है, तो इसको हम कट टू कट रखेंगे। इसमें हमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। और हमें सिलाई का ऊपर की साइड पे ऐड करना है, यहाँ पे सिलाई का ऐड करना है, नीचे पे भी सेम। इसको भी हम ये जितना भी क्रॉस जा रहा है उतना ही हमें जाने देना है, और नीचे सिलाई का ऐड करना है और ऊपर सिलाई का ऐड करना है। सेम तरीके से इसको भी हमें करना है। तो इसको हमें कहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम इसको पहले यहाँ पे ले लेंगे और इसको हम यहाँ पे ले लेंगे ऐसे। तो दोनों हमारा पार्ट सेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने पैटर्न कटिंग कर दिया है। ये जो साइड रहेगी ना, जो भी हमने रॉन्ग का मार्क किया है ना, वहाँ पे हमें सिलाई का ऐड करना था। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच सिलाई का ऐड कर दिया है। इसको हमने ऑन फोल्ड रखा है, बट इसको हमें ऑन फोल्ड नहीं भी रखेंगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्लिप्स और आई लगाने वाले हैं। तो इसको हम यहाँ से कट करके इसको ओपन कर देंगे। तो ये इतना हमारा बैक साइड का कंप्लीट हो गया। अभी ये नीचे का जो पार्ट है ना, वो तो ये भी हमारा ऑन फोल्ड है। तो इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्लिप्स और आई लगाने वाले हैं। ये हो गया। तो यहाँ पे हमने कहाँ पे सिलाई का ऐड करना था, तो इस साइड पे। तो जहाँ पे भी हमने रॉन्ग का निशान लगाया है ना, वहाँ पे हमने सिलाई का ऐड कर दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये वाला पार्ट इसके साथ ऐसे स्टिच होगा, इसके लिए हमने यहाँ पे सिलाई का ऐड कर दिया है, और यहाँ पे हमारी क्लिप्स और आ आएगी। तो बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। हमने अभी सिर्फ मेन अस्तर को कट किया है, इसके ऊपर हमने कैनवास पेपर को चिपका दिया है। जो भी हमारा मेन फैब्रिक है ना, वो अभी बाकी है। तो अभी हम पहले ये देख लेते हैं कि हमने फ्रंट में कितना कट किया है। तो इस साइड पे हमें सिलाई का ऐड करना था, तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच का सिलाई का ऐड कर दिया है। अब उसके नीचे वाला पार्ट हमारा ये वाला है, जो हमारा नेक साइड का पार्ट है। तो इस साइड पे इसको हमें ऑन फोल्ड रखना था। यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि ये हमारी फोल्ड साइड है। तो इसको हम ओपन करेंगे, तो देखो ये हमारा इस तरीके से यहाँ से ओपन निकलेगा। इसको हमें ऑन फोल्ड ही रखना है। और ये हमारी नेक वाली साइड है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कैनवास पेपर को चिपका दिया है। ये हो गया इतना। यहाँ पे सिलाई का ऐड है और यहाँ पे, क्योंकि हम इसको या इसके साथ ऐसे जॉइंट लगाने वाले हैं।
ये 2 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे वाला ये वाला पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे भी हमें ये जो फैब्रिक रहेगा ना, तो इसको हम ओपन करेंगे ना, तो देखो ये इतना नीचे की साइड जाएगा। बट ये इतना नीचे की साइड जाना ही चाहिए, क्योंकि हमने ब्लाउज की पैटर्न ही इस तरीके की रखी है। तो ये हमारा फोल्ड रहेगा, यहाँ पे फोल्ड लिखा हुआ है, वो फोल्ड रहेगा। तो ये हमने ऑन फोल्ड रखा। अब सिलाई का हमें ऊपर की साइड पे ऐड करना था और एक नीचे की साइड पे, तो दोनों साइड पे हमने सिलाई का ऐड कर दिया है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब नीचे का बेल्ट, तो बेल्ट चेक करते टाइम आपको याद रखना है कि हमारी वेस्ट कितने इंच की है। तो अभी हमारी वेस्ट थी 25 इंच की वेस्ट थी, उसका हमें डिवाइड 4 करना है। तो हमारा कितना आंसर आएगा 6.25 इंच। तो ये हमारा 6.25 इंच आएगा। तो ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रखेंगे। 6.25 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम मार्क करेंगे। फिर सिलाई का हमें ऐड कर देना है 1.5 इंच। तो बेल्ट में हमें कट करने से पहले इसको चेक करना है कि जितने भी हमें नीचे का बेल्ट में फैब्रिक चाहिए उतना हमें मिल रहा है कि नहीं। तो इसको पहले से चेक करने के बाद ही उसको कट करना है। अभी ये ऊपर की साइड पे हमें सिलाई का ऐड करना था, जो हमने कर दिया है। तो अस्तर की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि हमें मेन फैब्रिक को किस तरीके से कट करना है। अभी हमारी ब्लाउज की पैटर्न किस तरीके की है, फ्रंट और बैक को हम वापस से ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे हमारी ब्लाउज के पैटर्न इस तरीके की हमने डिसाइड की है। तो यहाँ पे जो भी हमने ये वाला पैटर्न बनाया है ना, उसको हमें ये वाले फैब्रिक लगाने वाले हैं। और ये पार्ट रहेगा ना, वो पूरा हमारा वेलवेट का रहने वाला है। बैक साइड पे भी हम इस तरीके से बेल्ट बनाने वाले हैं। तो जो भी हमारा वेलवेट वाला पार्ट जो हम रखने वाले हैं ना, उसी पार्ट को वेलवेट फैब्रिक के ऊपर रखना है। और जो भी हम ये वाला कट करेंगे ना, उसको हमें इसके ऊपर रख के कट करना है। तो अभी हम इसको साइड कर देंगे। पहले हम वेलवेट का जो फैब्रिक है ना, उसको पूरा कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को ऑन फोल्ड कर दिया है। ये हमारी ऑन फोल्ड साइड रहेगी। तो सबसे पहले हम बैक साइड के पार्ट को कट करेंगे। जितना भी हमारा लाइनिंग का फैब्रिक रहेगा ना, उससे हमें मेन फैब्रिक को ज़्यादा ही कट करना है। सेम तरीके से हम ये वाले पार्ट्स को और इसको भी, दोनों को जितना भी हमारा मेन फैब्रिक है ना, उससे हमें हाफ इंच जितना तो एक्स्ट्रा ही रखना है मेन फैब्रिक को। जो भी हमारा वेलवेट का पार्ट था उसको हमने कट करके कंप्लीट कर दिया है। अभी हम इसको साइड कर देंगे। अब जो भी हम बेल्ट लगाने वाले हैं उसमें हम ये वाला फैब्रिक यूज़ करेंगे ना, तो उसको हम यहाँ से ऑन फोल्ड रखेंगे। तो ऑन फोल्ड हमारा कौन सा, जो नीचे हम बेल्ट लगाने वाले हैं ना, वो हमारा फैब्रिक ऑन फोल्ड रहना चाहिए। और उससे पहले आपको फैब्रिक की जो पैटर्न है ना, वो भी ध्यान रखना है कि जो भी हमारी फ्लावर वाली पैटर्न रहती है ना, तो वो फ्लावर हमारा ऊपर की साइड से भी आ रहा है कि नहीं, वो भी आपको पहले चेक कर देना है। तो यहाँ से हम फैब्रिक को इतना फोल्ड रखेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। तो यहाँ से हमें फैब्रिक को ऐसे ऑन फोल्ड ही रखेंगे। इस तरीके से हमने इसको रख दिया। अब जितना भी हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है ना, उससे हमें इसको भी हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा कट कर लेंगे यहाँ से। बेल्ट की कटिंग करके कंप्लीट हो गया। अब हम इसको भी साइड कर देंगे। और ये हमारा बैक साइड का पार्ट है। तो बैक साइड के पार्ट में भी हम यही वाला फैब्रिक यूज़ करने वाले हैं। तो इसको भी हम फोल्ड करेंगे। 2 पीस चाहिए ना, तो इसके लिए हम इसको फोल्ड करके इसको कट करेंगे। एक फैब्रिक को हम साइड कर देंगे, क्योंकि इसको इसके ऊपर रखेंगे ना, तो दोनों फैब्रिक हमारा सेम ही कट होगा। अब सबसे पहले हम बैक पार्ट को कंप्लीट कर देंगे। तो हाफ इंच का गैप रख के नेक पे हमें स्टिच लगा देनी है। यहाँ पे हमने हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगा के कंप्लीट हो गया ना, सेम तरीके से हमें यहाँ पे भी स्टिच लगा देनी है। दोनों साइड पे हमने डबल सिलाई लगा के कंप्लीट हो गया। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको हमें लाइनिंग के बराबर कट कर देना है। ये हमने कट करके कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर ही हमें कट्स लगा देनी है। कट्स लगाते टाइम ध्यान रखना है कि जो भी हमने स्टिच लगाई है ना, वो स्टिच हमारी कटनी नहीं चाहिए। ऐसे हमने यहाँ पे कट्स लगा के कंप्लीट कर दिया। अब इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो भी हमने हमारा मेन अस्तर का फैब्रिक है ना, उस साइड पे ये वाला फैब्रिक आना चाहिए। उस बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे धार स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे हमने धार स्टिच लगा के कंप्लीट हो गया। जहाँ तक भी पॉसिबल रहेगा ना, वहाँ तक आप धार स्टिच लगा सकते हो। सेम तरीके से हम यहाँ पे भी धार स्टिच लगा देनी है।
ये हमने धार स्टिच लगा के कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें पॉइंट की सिलाई लगा देनी है। पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद जो भी हमारा ये वाला फैब्रिक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हम स्टिच लगा देंगे। और ये जो फैब्रिक है ना, उसको हमें कट टू कट कट कर देना है। जितना भी हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है ना, उसके बराबर हम इसको कट कर देंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ हमें स्टिच यहाँ से इतने में ही लगानी है। इसको हमें ओपन ही रखना है। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया। अब यहाँ से हम इसको स्टिच लगा देंगे। ये वाला जो पार्ट है ना, अब ये वाला जो दोनों साइड का मैंने रेडी कर दिया। एक साइड का मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से रेडी करना है। तो दोनों साइड का पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम साइड कर देंगे। अब जो हम नीचे लगाने वाले हैं उस पार्ट को ले लेना है। अब नीचे की साइड पे भी हम स्टिच लगा देंगे, ऊपर की साइड से भी। तो जो भी हमने कैनवास पेपर लगाया है ना, वहाँ से हमें 1/2 इंच का गैप रख के स्ट्रेट में स्टिच लगा देनी है। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। यहाँ से जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको हमें कट कर देना है। अब इसमें भी हमें सेम तरीके से कट्स लगा देनी है। ये हमने कट्स लगा के कंप्लीट हो गया। कट्स लगाने के बाद यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा ना, उसको हमें लाइनिंग के बराबर पहले कट कर देना है। ये हमने कट करके हो गया। अब इसको हम ओपन करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम लाइनिंग की साइड जाने देंगे और यहाँ से हम धार स्टिच लगा देंगे। ये हमने धार स्टिच लगा के हो गया। अब हम इसको, ये जो हमारा पार्ट है ना, वो हमारा नीचे का पार्ट है। तो इसके लिए हमें इसको एक लाइन जितना फैब्रिक हमें बाहर की साइड दिखना चाहिए वैसा हम इसको रख देंगे। फिर 1/2 इंच का गैप रख के हम स्टिच लगा देंगे। ये जो हमने एक लाइन का गैप रखा है ना, वो क्यों रखा है वो मैं बाद में दिखाती हूँ। यहाँ पे भी हमें डबल सिलाई लगा देनी है। ये हमने डबल सिलाई लगा के हो गया। इसके ऊपर भी हम कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम लाइनिंग की साइड जाने देंगे। जहाँ तक भी पॉसिबल रहेगा ना, वहाँ तक हम धार स्टिच लगा देंगे। हमने धार स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर दिया। अब हम इसको सीधा करेंगे। ये सीधा करके हो गया। अब जो भी हमारी कैनवास पेपर वाली लाइन है ना, वहाँ पे हमें पॉइंट की स्टिच लगा देनी है। साइड से भी हमें इसको स्टिच करके कवर कर देना है। और नीचे की लाइन पे भी हमें स्टिच लगा देनी है। तो इसको हमने स्टिच लगा के हो गया। अब हम बैक साइड से देखेंगे। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है ना, तो इसको हमें लाइनिंग के बराबर कट कर देंगे। अब जो भी मैंने बोला था कि एक लाइन जितना अस्तर को बाहर की साइड दिखना चाहिए वैसे रखना है। तो वो क्यों रखना है, तो ये हमारी नीचे की साइड रहेगी ना, तो यहाँ पे देखो अस्तर हमारा अंदर की साइड से रहेगा और मेन फैब्रिक थोड़ा बाहर की साइड रहेगा। इससे क्या होगा कि जब भी फैब्रिक वॉश होगा ना, तो ये हमारा अस्तर ऐसे बाहर की साइड दिखेगा नहीं। इसके लिए हमें इस तरीके से इसको सिलाई लगानी पड़ती है। तो ये हमने एक साइड का कंप्लीट कर दिया। सेम तरीके से हम दूसरी साइड का भी रेडी कर देंगे। यहाँ पे हमने ऊपर का पार्ट रेडी कर दिया और नीचे का पार्ट भी रेडी कर दिया। अब ये वाले पार्ट को मैं इसके ऊपर सिर्फ हमें स्टिच लगानी है। तो देखो ऐसे हमने यहाँ पे स्टिच लगा दी और यहाँ पे हमें हुक्स आई के लिए पट्टी फोल्ड कर देनी। तो बैक साइड का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। देखो ऐसे हमारा बैक साइड का कंप्लीट हो गया। इसको हम साइड करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट देखें। जो भी हमारा फ्रंट का पार्ट है ना, उसको, ये हमारा वेलवेट वाला पार्ट हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ से हम इसको 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगानी है और इसका जो पॉइंट है ना, वो हमारा एग्जैक्ट सेंटर में ही आना चाहिए। उस बात का आपको ध्यान रखना है।
ये हमने डबल सिलाई लगा के हो गया। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम लाइनिंग के बराबर कट कर देंगे। इसमें भी हमें सेम तरीके से कट्स लगा देनी है। ये हमने कट करके हो गया। सेंटर पे हम कट्स लगा देंगे। यहाँ पे भी हमें कट्स लगा देनी है। कट्स लगाने के बाद इसको जो भी हमारा नीचे का एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको हम पहले कट कर देते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है ना उसके बराबर हमें मेन फैब्रिक को भी कट कर देना है। अगर आप पहले से ही इसको कट टू कट कर देते हो ना तो इसको हमने कट टू कट करके हो गया। अब इसमें हमें पॉइंट की सिलाई लगानी है। ये हमने पॉइंट की सिलाई लगा के हो गया। अब हम इसको सीधा करेंगे और यहाँ पे ये हमने धागा स्टिच लगाई। अभी हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। जो नेक की साइड वाला पार्ट था ना वो हमारा रेडी हो गया। इसके नीचे हमारा ये वाला पार्ट लगने वाला है ना तो इसको भी हमने ज़्यादा कट किया था तो इसको हम वापस से कट कर देंगे। कट टू कट जितना भी हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है उसी के बराबर हमें वेलवेट को भी कट कर देना है। क्योंकि हम अंदर की साइड से भी फिनिशिंग करने वाले ना इसके लिए हमें इसको कट टू कट ही कट कर देना है। तो यहाँ पे हमने ये वाले पार्ट को कट करके हो गया। अब वेलवेट के ऊपर हम इसको रखेंगे और यहाँ पे हमारा ये वाला सेंटर है ना तो ये जो हमारा सेंटर है ना वो इसी के ऊपर आना चाहिए। इसके साथ हम इसको रखेंगे। फिर वेलवेट के कपड़े पे हम अलग से स्टिच लगाएंगे और जो हमारा अस्तर का कपड़ा है ना उसके ऊपर हम अलग से स्टिच लगाएंगे। सेंटर से ही हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने डबल सिलाई लगा के कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे कट्स लगा देनी है। फिर दोनों फैब्रिक को ओपन करके हम प्रेस लगा देंगे। सेम तरीके से हमें लाइनिंग के फैब्रिक पे भी जॉइंट लगा देना है। अब यहाँ पे हमने स्टिच लगा के हो गया। इसके ऊपर भी हमें कट्स लगा देनी है। अब यहाँ पे हमने ये वाला पार्ट्स लगा दिया। इसके नीचे मैंने इसको भी नीचे लगा दिया है। ये कैसे लगाया है ना तो जो भी हमारा मेन अस्तर था ना उसके पीछे मैंने इसको रख दिया। यहाँ पे पॉइंट की सिलाई ये सब कुछ लगा दिया। अब इसका भी हमने सेंटर निकाल दिया। सेंटर निकालने के बाद यहाँ पे ये हमारा कप्स आएगा ना तो यहाँ पे हम रखेंगे। फिर ये हमारा सेंटर रहेगा। तो सेंटर पे हमें जो भी हमारा ये वाला फैब्रिक है ना इसको हम रखेंगे ऐसे ऐसे पकड़ के। यहाँ पे हम सिर्फ एक लॉक लगाएंगे। ज़्यादा यहाँ पे हमें स्टिच नहीं लगानी है तो सिर्फ यहाँ पे हम लॉक लगाएंगे। सिर्फ हमने यहाँ पे लॉक लगा दिया है। एपेक्स पॉइंट पे लॉक लगा दिया है। ओके, ये लॉक लगा के कंप्लीट हो गया। देखो इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमें इसको स्टिच कर देंगे। ये वाले पार्ट्स को परफेक्ट रख के स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे हमने दोनों साइड पे स्टिच लगा के इसको पैक कर दिया है। ये कंप्लीट हो गया। अब जो भी हमारा वेलवेट का फैब्रिक है ना उसको हमें लाइनिंग के साथ स्टिच कर देना है। अगर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टिच नहीं लगानी रहेगी तो ये जो हमारा सेंटर और ये हमारा सेंटर परफेक्ट मिलना चाहिए। इसके ऊपर हम इसको रखेंगे। ये हमारा फोल्ड फैब्रिक है। फोल्ड करके रख दिया। यहाँ से लेके पूरा हम यहाँ तक स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे हमने कप्स को भी लगा दिया और ये वाला बेल्ट भी हमने कवर कर दिया।
तो अंदर की साइड से हमारी फिनिशिंग एकदम परफेक्ट रहेगी। देखो कहीं पे भी हमें फैब्रिक नहीं दिखेगा। अगर आपके पास ओवरलॉक का मशीन रहेगा ना तो इसको भी आपको ओवरलॉक कर लेना है, ये हो जाएगा। अभी इसको मैंने लगाया कैसे, पहले हम वो देख लेते हैं। ये हमारा जो पार्ट है ना, ये हमें कैसे रेडी करना है वो सबको अभी आता ही है। वो इतनी छोटी छोटी चीज़ अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इतने टाइम से हम ब्लाउज ही सीख रहे हैं ना, तो ये सबको समझ में आता है कि फ्रंट पार्ट इसको हमें सीधा रखना है, उसके बाद पलटी करके इसको कवर कर देना है। ये सब कुछ हो गया। अभी हम यहाँ पे 1/2 इंच का गैप रख के स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने स्टिच लगा के कंप्लीट हो गया। अब इसको हम पहले प्रेस लगा लेते हैं। अभी हमें शोल्डर कैसे जॉइंट करना है, तो फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को हम उल्टा रख देंगे। उल्टा रख के हो जाएगा। अभी ये वाले फैब्रिक हम पूरा उल्टा कर देंगे। अब बैक साइड का जो पार्ट है उसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से हमें फ्रंट के पार्ट को रखेंगे, 1/2 इंच का गैप रख के हम स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा के कंप्लीट हो गया। अभी इसके ऊपर हमें ये वाले पार्ट को रख देंगे, वापस से हम 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे भी स्टिच लगा के कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे शोल्डर जॉइंट हो गया। अंदर की साइड से भी इसकी फिनिशिंग परफेक्ट रहेगी। अभी यहाँ पे जो ज़्यादा कपड़ा दिख रहा है ना, उसको हमें कट कर देना है। पहले हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे, उसके बाद उसको कट करेंगे। ये हमने कट करके हो गया, सिलाई लगा के हो गया। अभी हम इसको कट कर देंगे। अगर आपका एक्स्ट्रा बच रहा है तभी कट करना है, नहीं तो नहीं कट करना है। इतना ब्लाउज हमारा रेडी हो गया। अभी हमारी स्लीव्स बाकी है, तो स्लीव्स की कटिंग भी हमारा बाकी है ना, तो स्लीव्स की कटिंग कर देंगे, उसके बाद उसकी स्टिचिंग कर देंगे। अभी हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो स्लीव्स के लिए हमने जॉर्जेट का फैब्रिक ले लिया है, उसको हमने 4 फोल्ड कर दिया है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। जितनी भी अभी हमारी स्लीव्स की लेंथ जितनी भी रहेगी उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे। तो ये हम इसको ना पूरा ही ले लेते हैं, यहाँ तक का जितना भी रहेगा। ओके, अभी हमें रेगुलर स्लीव्स का फरमा ले लेना है। उससे पहले हम यहाँ पे 2 इंच पे एक मार्क करेंगे। टू इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ पे भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी पहले हमने जो पफ स्लीव्स बनाई थी वो अलग तरीके से बनाई थी, आज हम अलग तरीके से बनाने वाले हैं। 2.5 इंच का भी रख सकते हैं, 3.5 इंच का भी, 4 इंच का भी। जितनी भी आपको ब्लाउज में ज़्यादा फ्रिल्स चाहिए उतनी आप रख सकते हो। यहाँ पे हम 4 इंच ले लेंगे। नीचे की साइड से भी हम 4 इंच ले लेंगे। 4 इंच पे मार्क करके हो गया। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी रहेगी तो करो, नहीं तो फिर स्केल रख दो। अभी टी शर्ट रेगुलर स्लीव्स का फरमा ले लेना है। स्लीव्स के फरमे को हम यहाँ पे रखेंगे, दोनों शेप को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ करके कंप्लीट हो गया। अब हमें ब्लाउज ले लेनी है। ब्लाउज में हमने आर्म होल बनाया था ना, उसी को हम चेक करेंगे कितना आर्म होल आ रहा है। तो बैक साइड का हम बैक साइड पे रखेंगे। बैक साइड का यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। सेम हम फ्रंट का भी चेक करेंगे। फ्रंट का और बैक का आर्म होल में डिफरेंट रहेगा, तो जितना भी आ रहा है उतना हमें मार्क कर देना है। भी दोनों का सेंटर पे मार्क कर दिया। सेंटर से हमें 1.5 इंच सिलाई का ऐड करना है, तो ये कर दिया। इसको नहीं देखना है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारी फाइनल लाइन रहेगी। अब यहाँ से इतना बेल्ट बनेगा, तो यहाँ पे हमारी मोरी कितने इंच की है ना वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ से ही हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा 7 इंच है, तो 7.5 इंच का हम यहाँ पे रखेंगे। 7.5 इंच का है, ऐसे इतना 7.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा
3.75 इंच उतना मार्क करेंगे सिलाई का 1.5 इंच। अब ये वाली लाइन को हमें इसके साथ मिला देना है। ये कंप्लीट हो गया। अब ये जो लाइन है ना उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये कट करके हो गया। अब यहाँ से 1 इंच हमें राउंड शेप देना है। अभी हम इसको कट कर देंगे। यहाँ से देखो हमने इसको ऐसे कट कर दिया। सेंटर पे हम कट्स लगा देंगे और सिर्फ 2 फैब्रिक को लेके इसको भी कट कर देना है ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अभी यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे फ्रंट पार्ट में। ये हो गया। अभी दो रॉन्ग साइड है ना ये वाली, तो रॉन्ग साइड पे मार्क कर दो। अंदर की साइड पे भी एक रॉन्ग साइड पे मार्क कर दो। ये मार्क करके हो गया। अभी सिर्फ बेल्ट बाकी है। यहाँ पे हमने कॉटन का फैब्रिक ले लिया है। सबसे पहले इसको भी हमने 4 फोल्ड कर दिया। ये ऑन फोल्ड साइड है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें यहाँ पे बेल्ट कितने इंच का रेडी चाहिए वो आपको डिसाइड करना। तो हमें यहाँ पे 3 इंच का चाहिए। 1 इंच हमें प्लस करना है तो 4 इंच पे मार्क करेंगे। 4 इंच पे मार्क करके हो गया। यहाँ से ही हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ हो गई। अभी 7 इंच है ना यहाँ पे मोरी, तो 7 इंच का हम हाफ करेंगे तो कितने इंच आएगा वो देख लेंगे। 3.5 इंच आएगा। 3.5 इंच पे मार्क कर दिया। 1.5 इंच सिलाई का। अभी यहाँ पे मार्क करते टाइम हाफ इंच ज़्यादा कर लेते तो 7.5 इंच, तो 3.75 इंच और 1.5 इंच सिलाई का। ये वाली लाइन को हमें इसके साथ मिला देना है। तो बेल्ट रेडी हो गया। अभी इसको तो हमें अलग फैब्रिक पे लगाना है ना, तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। ये हमने कट करके हो गया। इसका ये सेंटर है, इसका ये वाला सेंटर है, तो सेंटर पे हम कट्स लगा लेते हैं दोनों सेंटर पे। अभी आपको ध्यान रखना है कि ये वाला मोरी का पार्ट है, ये नीचे वाला, ये वाला भी, और ये हमारी एक रॉन्ग साइड और ये एक रॉन्ग साइड। ये कट हो गया। अस्तर हमने कट कर दिया। शोल्डर जॉइंट करके हो गया ना। अभी स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी है वो सबको पता चल गया। नॉर्मल हमें सिर्फ फ्रिल्स ही लगानी है और यहाँ पे हमने स्लीव्स जॉइंट कर दिया। अगर आपको ये वाली स्लीव्स डिटेल में सीखना रहेगा तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप सीख सकते हो। अभी ये बेल्ट भी हमने रेडी कर दिया है। अब बेल्ट हमारा यहाँ से ऐसे आएगा ना, तो इसको हम ओपन करेंगे और जो हमारी रॉन्ग साइड है ना उसको हम रखेंगे ऐसे। इसके ऊपर हम रख के यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे हम स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसको हम पहले एक बार प्रेस लगा देंगे, फिर ये जो फैब्रिक है ना उसको हम यहाँ से फोल्ड करके, ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच कर देंगे। ऐसे यहाँ से फोल्ड करेंगे, फिर इसको स्टिच कर देंगे। यहाँ पे हमने स्टिच लगा के हो गया। उल्टा करके अभी सिर्फ फिटिंग की सिलाई बाकी है। तो हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन कितना रखा था, 1.5 इंच। 1.5 इंच का मार्क करके पूरा यहाँ तक हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी ब्लाउज बनके पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये रहा इसका फाइनल लुक। आप देख सकते हो हमारी ब्लाउज की फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ब्लाउज की फिटिंग एकदम परफेक्ट है।
फ्रंट साइड से इसका लुक कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे हमने पफ स्लीव्स भी बनाई है। अगर आपको ज्यादा लेंथ चाहिए तो आप ज्यादा लेंथ भी रख सकते हो। अभी हम बैक साइड से देखेंगे। तो आपको ये ब्लाउज की फिटिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अब नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारी कौन सी रहने वाली है वो तो आप सबको पता ही है अब। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको इस ब्लाउज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा या फिर डाउट रहेगा तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट दे देना है कि आपको ये डाउट रहेगा। तो कल की क्लास में आपको इस ब्लाउज के जो भी आपको डाउट रहेगा वो सब कुछ आपको कल की वीडियो में वो डाउट सबके क्लियर हो जाएंगे। बट आपको पहले पूरी वीडियो को देख लेना है अच्छे से, फिर आपको डाउट पूछना है। आधी वीडियो देख के डाउट नहीं पूछना है। ओके, तो आज की वीडियो को हम यही एंड करते हैं।